आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कामों में भी अपनी भागीदारी निभाई है। जीवन कैसा है आपका? मेरा जीवन बहुत अच्छा है, सरल जीवन है, सादा जीवन है और मैं बहुत खुश हूँ इस जीवन से। सोशल मीडिया तक कितनी इनकम हो भाई? एक्टिव तो बहुत है आपकी। सोशल मीडिया से मेरे पास लाखों की सुन ले भाई। पहले मेरे पास शुरू में आए भाई आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, तो उसका खर्चा किस हिसाब तो चला रहे हैं आप? बोले आपको है ना 1 करोड़ रुपए दिलवा देंगे संस्था में, 70 आपको वापस मिल देने हैं, 30 आप यूज करते हैं। ज्यादातर लोगों का आपको महकमों के प्रति नेगेटिव बात है। पुरानी पुलिस थी, वो अनपढ़ पुलिस थी, मेरे को अंदर ले गया, बोला भाई बोल माँ जी मैं मांगूंगा मोटरसाइकिल, अगर ये चलान हो गया तो अगला वो करेगा। तो उसने कहा भाई ना कुछ दे, मैंने उसको 50 रुपए दे दिए। अच्छा। तो बोला नहीं 70, मैंने 20 और दे दिया उसको। जैसे मेरा छोटा भाई गुजर गया था, 1.5 साल का था, वो हमारे घर के पास एक जोड़ होता था, खेलता खेलता गिर गया। मैंने मेरी माँ को देखा भाई तड़पते हुए रोते हुए, और वो आज भी हमारे दिल में है, याद है, और कहते थे कि हमारे घर में आएगा। कुछ लड़कियां इतनी गंदी हैं, कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब कोई लड़की पसंद आ जाती है उसका रेप करते हैं, तब जातिवाद नहीं दिखता लोगों को। और समाज सेवा का चस्का किससे आप तो बड़े भाई? लेडीज का फोन आया कि भाई मैं हरियाणा की बेटी हूँ और पंजाब में मेरी शादी हो रखी, बोले मुझे मेरे बेटे भूखे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो फिर वही दिल ने टिक टिक वहाँ भाई ये तो मदद करनी पड़ेगी। तो वहां जाके दिल दहलाने वाली घटना थी भाई। एक कमरा कभी भी गिर जाए उसके भी 2000 रुपए उसको बता रही थी किराया देना पड़ता है। उसके पिताजी के मिट्टी लग रही थी पैरों पे, बेचारा भट्ठा बता गया था, लेबर में था। मैं बोलिया भाई क्या इशू होता है? मैं बोला जी आप ही देखो। जब मैंने उसकी आंखों से चश्मा हटाया नहीं तो वो बेटी देख रही थी। ट्रेंड चला दिया वीडियो वाला भी। ये ट्रेंड तो भाई गलती मैं अपनी मानता हूँ, मैं इसका दोषी हूँ सबसे बड़ा। अगला घड़ी चैन अंगूठी सारी चीज उसके हाथों में, गाड़ी खड़ी कोठी, और 3 संस्थान से सामान तरवा रखा। बोल रहा है मैं भी गरीब हूँ। न्यू भी सुना है भाई, न्यू का इन तो पीछे खान का जुगाड़ बना लिया या अपना स्वार्थ में फिर है भाई। पीछे एक खागड़ ने कंप्लेंट दे दी थी। अच्छा। वही मैं एक बार भैंस लेने चला गया, मेरी माँ बोली भाई भैंस लिया? मैंने साहब को नहीं बोली तो लिया। तो मैंने सोचा चल भाई मैं लेकर आया। हमारी पानीपत रैली में ड्यूटी लगी, सुबह में उसकी पानीपत ले गया चाचा में। मतलब बहुत से समाज सेवी ऐसे होंगे, वीडियो को मशहूर हो जाए, मदद कर बादों में राजनीति में आज चुनाव लड़ेंगे। आपको भी ख्याल है कुछ से? देख मेरा तो भाई शुरू से ही है, मैं बोलता हूँ भाई ये इंटरव्यू आपको पसंद आए या और भी इंटरव्यू भाई के पसंद आए, ऐसे लोगों को आप प्रमोट करें, उनको लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और जो देखकर किसी को एक प्रेरणा दे सकें। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कामों में भी अपनी भागीदारी निभाई है, और इसने अपने बलबूते, अपनी मेहनत और अपने अंदर के जज्बात से ऐसे बेसहारा लोगों को सहारा दिया, ऐसे लोगों की मदद की जो अपने जीवन में या बीमारियों का इलाज कराने में सक्षम नहीं थे। आज इनके पूरे जीवन के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ है भाई सुनील संधू जी। भाई साहब नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी देखने वाले भाइयों को भी मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। सर जीवन कैसा आपका? मेरा जीवन बहुत अच्छा है, सरल जीवन है, सादा जीवन है, और मैं बहुत खुश हूँ इस जीवन से। स्वागतम करण की नहीं अपना चैनल पर, आपकी चैनल है तो। बिल्कुल जी, ये आपका नहीं है, सब भाइयों का है, ना मेरा है। बिल्कुल। और जो आप इस पे दिखा रहे हो शायद वो देखकर किसी की जीवन में कुछ बदलाव आए, और लोग देखकर अपने जीवन में तो करें ही करें, दूसरे के जीवन में भी कुछ अच्छा काम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। गांव कौन सा भाई साहब आपका? मेरा गांव बरटा है, जो धनौरी हमारा बड़ा गांव है, बरटा धनौरी बोला जाता है। और पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट छीन था, जो कैथल में है, दोनों गांव। और पढ़ाई बरटा से की है? मेरी पढ़ाई भाई, मेरी पढ़ाई बड़ी वो है, जैसे रेल का इंजन लगाते हैं ना भाई, कहीं से कोई डब्बा जोड़ लिया। पहले गांव की थ्याई बोलते हैं, वहां पढ़ाई हुई। फिर टैगोर स्कूल था उचाना, वहां भी पढ़ाई हुई। अच्छा अच्छा।
और उसके बाद गांव के सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई हुई, फिर किछाना गांव में भी पढ़ाई हुई। ऐसे ही मेरे कॉलेज थे। भाई आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, तो उसका खर्चा किस हिसाब तो चला रहे हैं आप? मेरा परिवार तो मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, और मेरा परिवार पूरा भारत को, मैं अपना हरियाणा को अपना परिवार मानता हूँ। जैसे घर में तो माँ है, 2 बेटे हैं, वाइफ है, नौच गांव से है वो। और मतलब अगर मैं देखूं अपने परिवार के लिए तो मेरी सैलरी भी 52-53 हजार रुपए है। मैं उस परिवार की नहीं बात कर रही, उस परिवार की बात कर रही है जिन दिन रात जिनका बदलाव फिर है। ये परिवार, इस परिवार के लिए तो भाई मैं उस हर शख्स का ऋणी हूँ, उस हर इंसान जीव जंतु का, जहां से मुझे प्रेरणा मिली। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं किसी से नहीं मांगता, मैं परमात्मा से मांगता हूँ। बिल्कुल। रात को उससे जब भी मैं कोई भी अरदास लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैंने ये काम कर दिया और ये करना है, तो मेरे पास बजट नहीं है, तो भगवान के रूप में, खुद के रूप में किसी न किसी इंसान को भेज देता है। नहीं तो जो मेरे पास होता है मैं उसे देकर भी लोगों की मदद करता हूँ। जब ये बातें बहुत करनी है, शुरुआत बचपन से ही करेंगे। बचपन किसे था आपका? मेरा बचपन मतलब जैसे एक अमीर आदमी जीता है, मेरा बचपन वही था। मेरे पिताजी जब स्कूल में छोड़ के आते थे तो हमारे यहाँ एक यजदी मोटरसाइकिल होती थी, राजदूत होती थी, एक जीप होती थी कमांडर की, तो उसमें छोड़ के आते थे। और भाई बहुत अमीर लोग भी थे, वो अपने बच्चों को ट्रैक्टर में भी लेके आते थे। वो देखा भाई, और उसके बाद बहुत मतलब नीचे तक भी देखना पड़ा। उसके बाद स्कूल की फीस की भी दिक्कतें आई। अच्छा जी। जीवन में बहुत दिक्कत आई, लेकिन हर चीज को संघर्ष समझ के, बिल्कुल दिए हुए माता पिता के जो भी प्रेरणा थी, उनका आशीर्वाद था, संस्कार उससे आगे बढ़ते रहे। बचपन में शरारती थे कि शुरू से ही जेंटलमैन है? नहीं, शुरू में शरारती होने का तो मौका मिला ही नहीं। बचपन तो देखो वही चीजें याद नहीं है, बस थोड़ी बहुत याद है। और घर में कहते हैं कि एक बेटा हो। जैसे मेरा छोटा भाई गुजर गया था, 1.5-2.5 साल का था। वो हमारे घर के पास एक जोड़ होता था, खेलता खेलता गिर गया। तो उसके बाद कहते हैं भाई एक बेटा हो, तो उस पे दादा और माँ बाप, मामा बुआ सब थोड़ा उससे लाड प्यार से रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा राजकुमार नाम की भी डाल। उन्होंने काला रख दिया था, काला बोलते हैं मुझे गाँव में, बहुत से अच्छे। लोग तो मुझे सुनील के अभी नाम से बात पता जानते भी लगी। नहीं। जी। और कितना छोटा था आपका भाई? उस टाइम मेरा भाई 2.5 साल का था, लेकिन अट्टा कट्टा था वो मेरे से, बताते हैं सारे कि मेरे से भी बड़ा था। अच्छी। मैं तो अपने मामा के यहाँ गया हुआ था। अच्छे मामा। तो जब एक मेरे अंकल जी थे रामचंद्र, वो मुझे लेके आए थे। और जब मैं आया तो मैंने मेरी माँ को देखा वही तड़पते हुए, रोते हुए, और वो आज भी हमारे दिल में है, याद है। और कहते थे कि हमारे घर में आएगा। और मुझे मेरे छोटे बेटे के रूप में कहीं ना कहीं मेरा भाई दिखता है। मुझे लगता है कि वो उसकी कॉपी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो परमात्मा की मर्जी, उसका गलती जी से। भाई। और नौकरी कब लगी आपकी पुलिस की? हम 2011 को भर्ती हुए थे, और हमारा फिजिकल तो यहाँ कैथल हुआ था, और हमारी इंटरव्यू हुआ था कुरुक्षेत्र। और जीवन की लास्ट ही भर्ती थी, शायद ना नौकरी में होते उस टाइम, ना लगे होते तो वो लास्ट ही भर्ती थी। और अगर मतलब ना नौकरी में दे फिर क्या कर दे? भाई नौकरी में नहीं होते तो पता नहीं भगवान क्या करवाता, लेकिन एक सोच थी। मैं एक बार है ना स्कूल में था, टैगोर में, 5वीं क्लास में थे हम। तो मुझे एक रोल दे दिया गया नाटक में, अच्छा। पुलिस वाले का। उस टाइम दहेज के बहुत केस होते थे। तो दुजनपुर स्कूल है, वहां हमारा ये नाटक चला। तो लास्ट में हमारा थोड़ा सा रोल था, शर्माते थे लोगों के सामने, कैसे बोलेंगे। शुरुआत में तो रोल इतना ही था, जैसे वो दहेज लोभी था जिसने हत्या की थी, उसको पकड़ के हम लेके आते हैं और पब्लिक के सामने कि भाई इसको जेल होगी। तो उस टाइम मन में आया भाई, मतलब पूछते क्या वो पुलिस बनेंगे। और वहां एक वो मिली थी प्लेट और एक कौली, एक चमची, उस पे लिखा है आज भी, और वो हमारे घर में रखी हुई है। मतलब वो मेरा पहला इनाम था जो मेरी समझ के टाइम था। प्लेट कुल्ली और चम्मच। हाँ, पहले प्लेट। शुरू में यही देख रहे थे स्कूल में। पहला तो भाई यही मिलते थे बड़े खेलों में, बाल्टी जग होते थे। तो मैं बड़ा मतलब खुश होके लेके आया उसको। और मेरे पास है ना पुलिस की वर्दी के लिए सरकारी स्कूल में वो पहनते थे, खाकी पैंट, वो थी। और एक बात पूछो भाई, आपका महकमा का उसमें ज्यादातर लोगों का आपको महकमा के प्रति नेगेटिव बात है, इसका क्या कारण है? मतलब एक
मैं कंप्लेन करने जाने में ना किसी चौकी में मैं डरूं यार, पता नहीं आगे तक ये कह दे, जबकि मैं केवल गिल्टी भी ना हूं। मुझे आप कहीं भी खड़ा कर लो, हाँ हाँ। आपके गांव में भी ले जाओ, कहीं भी ले आ जाओ, गए हैं हमारे गांव तो में। लोग मेरे पास खुद आते हैं। हम्म। या मैं, देखो अगर हम पहल करेंगे, हम्म। जो पहले पुलिस थी हम्म। उससे लोग डरते थे। आतंकवाद के टाइम में फिल्मों में देखा है लोगों ने पंजाब के बारे में कि लोगों को तंग किया है, हम्म। या पुलिस की जो छवि है फिल्मों के माध्यम से, अमरीश पुरी आप देख सकते हो, कुछ फिल्में अभी बनी हैं जो जिसमें पुलिस को हीरो दिखाया गया है। नहीं फिल्म तो रियलिटी में भी कुछ ऐसी बात है। नहीं है, रियलिटी में स्वीकार भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जो पुरानी पुलिस थी वो हम्म। अनपढ़ पुलिस थी, मैं तो अच्छा। कहूंगा लगभग अनपढ़ पुलिस थी। हम्म। और जो आज की पुलिस है वो पढ़ी लिखी पुलिस है। पढ़ी लिखी है। मैं भी मतलब पढ़ा हुआ कम हूँ, खड़े मैं मेरा थोड़ा सा, मैं अपने आप को मानता हूँ मैं खड़े हूँ, क्योंकि मैंने भाई देखा है, हर जगह देखा है, फेस किया है, मैंने खुद दी है यार। एक तो अगला मौका पहले। मिला एक बार सूराला चौक पे, याद भी नहीं है जब तो खेलते थे, मेरे पास 70-75 रुपए थे। मैं अच्छा। नौकरी के लिए बरवाड़ा किसी के पास गया था, सिफारिश से नौकरी मिलती थी, अच्छा। और आपको भी पता ही है हाँ मिलती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। खिंड के बूढ़े लेके या तो भाई खिंड के रख दो किसी के, भाई मेरा पोता न लुआ दे मेरा, भाई हमने तो ये तो नहीं सोचा, मेरा यही था कि भाई चलो जहां से आदमी दौड़ धूप करता ही है, यहाँ से बात बन जाए, यहाँ से नहीं तो यहाँ से बन जाए। तो मैं बरवाड़ा से जब आया, मेरे पास किसी का मांगा हुआ मोटरसाइकिल था, तो एक पुलिस वाले ने रोक लिया, बूढ़ा सा था अच्छा। देखने में, सूराला चौक के ऊपर। तो उसने कहा भाई साइड में लगा, ये मैं एक रजिस्टर रखता हूँ, हाँ ये हाँ। हमारी ड्यूटी में इसमें कुछ नोट होता है, ऐसा ही रजिस्टर था उनके पास बड़ा सा। उसने पूछा क्या नाम है, मैंने नाम बता दिया, मैं डर गया, मैं भाई चालान कर दा होगा, मेरे पास हेलमेट नहीं था, गलती तो मेरी थी। हाँ हाँ। तो मैंने कहा अंकल जी ना जी ना, वो ऐसे रूटीन में लिखते हैं नाम, भाई कितने लोगों को चेक किया, अब ड्यूटी में आए तो पता लग गया। तो बिल्कुल। मैंने सोचा इसने तो चालान भर दिया, वो मेरे को अंदर ले गया, बोला भाई बोल, माँ जी मैं मांगूंगा मोटरसाइकिल, अगर ये चालान हो गया तो अगला वो करेगा। हाँ। तो उसने कहा भाई ना कुछ दे, मैंने उसको 50 रुपए दे दिए। अच्छा। तो बोला नहीं नहीं 70, मैंने 20 और दे दिया उसको। तो मैंने कहा अंकल जी पंचर भी हो सकता है रास्ते में, कुछ तो छोड़ दे। हाँ। तो ऐसे ऐसे लोगों की वजह से मेरा भी पुलिस के प्रति एक वो रवैया हो गया। देखो भाई मैंने बस 20 आदमियों को बताई, 30 को बताई, जब भी मुझे बात चलती पुलिस की तो मैं बताता ऐसे ऐसे करे। तो वो पुलिस की छवि को खराब करने का ही काम था। और जब अच्छा करता है पुलिस वाला, वो पब्लिक तक जाए, बिल्कुल बहुत अच्छे भी करे। हाँ, तो वो पब्लिक तब जाए तो तब जाके पुलिस की छवि सुधरेगी, और रियलिटी में काम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपकी लगी है भाई ड्यूटी चलान दाड़े में? भाई मेरी ड्यूटी तो नहीं लगी, साथ में मैं गया हूँ चलाने वाला में, लेकिन मेरे कहने से तो मेरे से नहीं होता भाई, सच्चाई बताऊं। अच्छा मेरा मेरा पता है इसमें क्या सवाल था, ये मान लो आपने जाना ही बहुत है, दिख गए भाई संतू में तो जानू आपने आंधे आंधे यही बात फिर कहूंगा, लेकिन छोड़ दे। मैं पता क्या है, मैं चालान का जो कारण है उसको जागरूकता से ज्यादा समझाया जा सकता है, जो मेरा मानना है। चालान कोई मैं नहीं मानता, चालान के डर से लोग हेलमेट ले लेते हैं, लेके आ भी जाते हैं, जब पुलिस दिखती है तो पहनते हैं। बहुत कारण है, लेकिन मुझे जो लोग मिलते हैं दोबारा मिल जाते हैं तो मैं उन्हें हेलमेट में देख के बहुत खुश होता हूँ। मैं उनसे वादा करवाता हूँ, उनसे पौधा लगवाता हूँ, ले पौधा लगाना है तुमने एक, और कभी दोबारा गलती तो नहीं करोगे। तो वो मानते हैं कि भाई सुनील भाई गलती नहीं करेंगे। मैंने देखा है भाई पुलिस को खुद पैसे देने आते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुतेपर रोड पे खड़ा था, कोरोना का टाइम था, हमने एक बाइक वाले को रोक लिया। वो दिल्ली से बोल रहा था मैं आया हूँ, नंबर प्लेट ये वो उसका सारा देखे वहां भाई। बोला जी साइड में लेके गया वो मेरे को थोड़ा सा, बोला जी यार, मैंने कहा मैं मारूंगा तेरा चपेड़ा। मतलब क्या है आपका, सारे एक जैसे थोड़े होते हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, अच्छी सैलरी है हमारी। मैं तो भाई इसको देखो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन ये भी कहूंगा कम भी है सैलरी अगर पुलिस का काम देखा जाए तो। लेकिन मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई भाई सोचेंगे भाई ये क्यों कह रहा है ये बात, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की मांग भी चली आ रही है काफी दिनों से, पंजाब के समान वेतन होना चाहिए। बिल्कुल। और पुलिस के जो ड्यूटी है वो बड़ी टफ ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी हाँ। है। इसमें है ना, ये कारण ये भी है पुलिस का चिड़चिड़ा होने का, नींद पूरी नहीं होती, टाइम पे खाना नहीं, और मैंने खुद भी फेस किया है, पैरों में सोजिश आ जाती है, और जूतों की वजह से। ये ड्यूटी वो ड्यूटी, एक खत्म हुई नहीं हुई अगली ड्यूटी, मतलब इसका थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई ये भी एक मानव है। और भाई जब मिली है उस टाइम में एक पूछते हैं, फॉर्म पे साइन करवाते हैं, ना तो कोई पुलिस एजिटेशन कर सकती, ना कोई पुलिस अपनी मांगे रख सकती।
और ना बिल्कुल। कहीं ये राजनीति वगैरह इनमें हिस्सा ले सकती। बहुत से कारण हैं जो अच्छा, अगर आपको मान ले बदलाव के लिए भाई आप बदलो, जो जो आपने बदलाव करना अपना महकमे में, तो क्या बदलाव करेंगे आप? मैं सबसे पहले तो और मैक्सिमम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? मैं ये चाहूंगा कि डिपार्टमेंट में हम्म। इतनी सैलरी हो कि किसी पुलिस वाले को ये वेट ना करना पड़े कि भाई मैं फार्म भरूंगा फिर पैसे आएंगे। जैसे हमने बच्चे का एडमिशन करा दिया, हाँ हाँ एडमिशन आज कराया, हमें पैसे 6 महीने बाद मिलते हैं। हाँ हाँ ये टीए का एक झगड़ा रहता है कि भाई ये इतनी डेली है, इतनी डेली है। हाँ हाँ। मैं उन डिपार्टमेंट के जो हमारे से सीनियर हैं जिन्होंने ड्यूटी कर ली, कुछ रिटायरमेंट को लूंगा साथ में, कुछ नए को, और सबकी एक टीम बना के जो जो दिक्कत है वो सारी उसमें जोड़ के भाई हाँ ये सोल्यूशन है इसका। और इतनी सैलरी जरूर होनी चाहिए कि कोई पुलिस वाला कभी सोचे भी ना अपने मन में कि मैं रिश्वत ले लूं। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए फिर भी कोई? मैक्सिमम मैं मानता हूँ कम से कम मतलब 70,000 रुपए एक सिपाही की सैलरी होनी सैलरी चाहिए होनी आज चाहिए। के हालात को देखते हुए, बिल्कुल। महंगाई को देखते हुए। और समाज सेवा का चस्का किससे आप तो पड़े भाई? चस्का पता क्या भाई, मैं जैसे देखो आदमी जब कामयाब नहीं होता मंदिर में जाता है, कितने लोग जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में, बोझ है। कभी भगवान को ये नहीं कहते जाके कि भगवान मैं आपका हाल चाल जानने आया हूं, आप ठीक हो, आप कैसे हो, मैं कैसा हूं, कभी नहीं। ये जब भी जाते हैं तो मांगने जाते हैं। मैं बच्चा पढ़ाई के टाइम में मेरे अच्छे नंबर आ जाए मैं प्रसाद बांटूंगा, जिसकी जितनी हाँ। वो है। तो मैं जब भी जाता था, मैंने बहुत, यार मैं बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी जगह मैंने काम करके देखा है कि जब भी मैं जाता था मैं परमात्मा से एक ही बात कहता था कि मुझे कामयाब कर दे, मैं लोगों को कामयाब करूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा। मैं कई बार खेत में जाता तो मेरे पिताजी पौधे की, जैसे पौधे से कलम बना लेते, काफी हाँ। लोगों को उन्होंने पौधे बांटे हैं, पौधे लगाए हैं। और कई बार खेत में गया, एक अंकल जी हमारे मंगल जई थे, उनके खेत में चला गया या किसी और के, मैंने कहा अंकल जी अमरूद खा लूं, जानबूझ के हमारे होते थे, तो वो कहते तेरे पिता का लगाया हुआ भाई, अच्छा। आपका ही पौधा है, अच्छा ये सारे ले जाओ। हाँ तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम पौधे लगाएं जब भी हमें मौका मिले। हाँ हाँ। तो मैं पिताजी के साथ कोशिश करता था, और मैं पिताजी को पापा बोलता था, अपने पापा, मतलब। तो और भी मजाक, मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि भाई तो मेरा बेटा नहीं मेरा भाई है, मेरा 10 नंबर का जूता और उनका भी। तो एक पैर में जब जुत्ती और जूता आने लग जाता है तो पिताजी भाई का ही, मतलब हम हर चीज साझी कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक रिश्ते वाले आए थे हमारे घर में, तो पिताजी को बोल लगी ऐसे ऐसे रिश्ता, भाई अभी पिताजी बोले भाई अभी तो ये +2 में है और अभी रिश्ता, तो बोला क्या पता एक किला है जमीन का रिश्ता हो ना हो, तो पिताजी बोले भाई बच्चा है, क्या पता क्या मन में हो, मैं अभी फोर्स नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो भाई पिताजी का तो बहुत आशीर्वाद समय समय पे नहीं, हर टाइम आज भी मिलता है, दुनिया में नहीं है। और मैं आपको बताऊं भाई, जब मैं जॉब लगा तो मेरे बैचमेट काफी साथी जानते हैं, हम वहां ट्रेनिंग करते थे, तो मैंने वहां भी फेस की ये चीज कि जैसे पुलिस में कोई आपको बोल दे कि आपने शूट मारना है, जो पहले आएगा उनको रेस्ट मिलेगा, जो बाद में आएगा उनको दोबारा लगाना है। अगर हम पहले लगा देते तो हमें बोलते कि ये चेले हैं, उस्ताद के चेले हैं, भाई चमचे हैं। तो अगर हम पीछे लगाते तो भाई सजा मिलती, और फिर कोई ना कोई तो फर्स्ट आता। तो हमने देख लिया कि अगर अच्छा करोगे तो बहुत सी दिक्कतें तो आती हैं। और मैं हर जगह कुछ ना कुछ सीखता हूँ। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, मैंने एक फिल्म देखी थी 3 इडियट, अच्छा। उसमें मैंने बहुत जीवन में मेरे में बहुत परिवर्तन किया उस फिल्म ने। एक गब्बर फिल्म देखी थी अक्षय कुमार की, उसमें भी बहुत कुछ सीखने का मिला। मतलब जब भी कुछ देखता हूँ, नाटक हो फोन में हो, तो वहां से कुछ ना कुछ ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। फिर भाई जैसे हम ट्रेनिंग से आए, कोई कहीं ड्यूटी चला गया, बहुत बहुत सालों में हो गए हमें मिले, बहुत से साथी तो ऐसे हैं 15 साल में हमारे इस जीवन में मिले ही नहीं हमें। कुछ दुनिया छोड़ के भी चले गए हादसों में, और जब मिलते हैं तो बस में, कई खिड़की में, हम दूसरी में होते हैं ड्यूटी पे आते जाते, तो ऐसे मिलते थे। तो एक शुरुआत हुई मेरे जीवन में, मैंने जैसे शुरू में पौधे ही लगाने शुरू किए, पर्यावरण को। हाँ, मैं जैसे हमारे वहाँ उस्ताद थे, बोले पानी की बाल्टी डाल के आओ, तो नकम्मे होते हैं बच्चे आपस में उस टाइम, तो बोलते कि एक बाल्टी डाले आओ, तो हम क्या करते कि कोई बाल्टी पूरी डाल के आता, कोई बहुत से ऐसे ही आ जाते। तो उस्ताद बड़ा खतरनाक उस्ताद था, पहला कमांडो था हमारे वो,
हरियाणा पुलिस का लखू राम जी, अच्छा जी। वो देख के आता, उसने देखा भाई पानी नहीं डाल के आए तो वो सीटी मार देता विसल पे, सारे ग्राउंड में इकट्ठे हैं, क्यों बुलाए? बोले कुछ नहीं। वो पूरा रगड़ता, मैं पूरा रगड़ा लगाता, पूरा जब पूरा रगड़ा लगा लेता तो बताता, बोले क्यों बता? बोले जी कर देंगे ये काम। बोले क्या कर दोगे? बोले जी पानी डाल देंगे। बोले मैंने डलवाना ही नहीं पानी। ना तुम अपने पूरे भाई वो सारी प्लाटूनों को, सारे बैच को संभालते। तो वहां से हमने एक सीख मिली कि हाँ भाई ये जो भी बोलते हैं वो करना चाहिए। फिर मैं पौधे लगाने लग गया, आहिस्ता आहिस्ता मेरा जज्बा सा बढ़ता रहा, तो मैं पौधे देने लग गया लोगों को। कितने पौधे लगा दिए होगे भाई? भाई मैंने 64-63 हजार तक तो हमने काउंटिंग सीखी। अच्छा, पौधे लगाते लगाते खुद लगाए और औरों तक दिए? औरों को भी दिए। ये हमने हमारे मतलब शुरू में मैं अकेला लगाता था तो मुझे पागल कहते थे लोग, भाई ऐसे ही पब्लिसिटी के लिए घूम रहा है, फलानी है। तो भाई मैं एक बार भैंस लेने चला गया, मेरी माँ बोली भाई भैंस लिया। हाँ, मैंने हिसाब को नहीं बोली तो लिया। तो मैंने सोचा चल भाई, मेरे भाई ने ले गया, हम गए यहाँ बैर साहब। तो हमने वो मैच भाई समझ में नहीं आई। अच्छा। तो बोले जी वहां खड़ी थी जिप्सी, और जिप्सी चलाने का चाव है, मैं तो भाई बिना उसका ड्राइवर था, बिना उस्ताद का। तो मैं बोला भाई ये जिप्सी, बोला एक बार चला के देख लो। वो बंद बाडी सी की थी, मैं उसने ले गया, गेड़ा सा देखा, ट्रैक्टर की तरह चल रहा, वो ट्रैक्टर में हाथ जमैले कर दे। तो मैंने कहा अंकल जी भाई बेचोगे? ने बोले ना भाई। मैं बेच लो। बोले भाई एक रेट है 50,000। मैंने सोचा 50 की गाड़ी मिलने लग रही और 85 में लेगा। मैंने कहा मैं इसकी जगह गाड़ी ले हाँ, मैं बोले अंकल जी गाड़ी कुछ तो कर लो कम। ने बोले ना तू चला के देख ले 2 दिन। माँ तू पकड़, उसकी 49,000 की मेरे को वो गाड़ी देती। अच्छा। मैं लेकर आया, हमारी पानीपत रैली में ड्यूटी लगी, सुबह में उसकी पानीपत ले गया चाचा में। अच्छा। तो वहाँ दोस्त मिले राजेश थे भाई, मैंने उनसे कहा भाई बोले इसको को बना दिया, उसका पेंट मार दिया उन्होंने, मॉडिफाई सी कर दिया, मॉडिफाई सी कर दी, पीछे तक खुल ली। तो वहां से एक दोस्त और मिल गया मैंने, बोले सुनील तो सेवा सावा करता रहा, उसकी सिलेंडर की एजेंसी थी। अच्छा। मतलौडा से है भाई। तो उसने 2 सिलेंडर रख दिए। मैं चल भाई देंगे, किसी नहीं है भी। मतलब वहां से उस जिप्सी ने देख रास्ता बन गया। वहां से फिर हम आए भाई, तो मैं उसमें पौधे लग गया लेना, ड्यूटी पे लेकर आंदा उसने। तो उससे पहला मैं जैसे एक बार एक भट्ठा पे गया, मैंने वहां देखा गरीब बच्चे थे, ईंट लेने गए थे। हमने अपने 60 गज में घर मकान बना रखा गाँव में। अच्छे अच्छे। उसी में रहते हैं हम। तो उस मकान को बनाने के लिए जैसे ईंट लेने गए, तो 9 साल पहले की बात है ये। तो हमने भट्ठे पे देखा भाई बच्चे 9-10 बिना सालों जूते की, पैर। हाँ बिना जूते और कपड़े थे। तो मैंने कहा भाई इनको कपड़े जूते, भट्ठाला वाले भाई ज्यादा अमीर है तो तुम पहना दे। अच्छा। भाई मैं गया खनौरी, जिसे मेरे पहले आए गए। तो मैंने देखा और भी बच्चे आ गए, भाई मैं तो समस्या छिड़ गई। तो मैं अपना चुपचाप कह कर चुप बली, तो मैं घर आ गया। अब मैं रोटी ला गए खान, घर वाली थाली लेकर आई। तो मैं बोलिया वहां एक बार साइड रख, बुड़की तोड़ी थी, घंटा का नहीं ध्यान गया, अपने टाइम पीछे ही कर देगा। तो मैंने देखा जी स्थाई में पढ़े करता। मैं स्कूल में गया, मैंने मास्टर जी छुट्टी रोक लो, बच्चे ने छुट्टी करने घंटी बाजन का टाइम था अभी। तो मैंने उन बच्चों का अपील करी, कुछ ट्रैफिक के नियम बताए, तो उनसे मैंने कपड़े मांग लिए, 29 कपड़े दे दिए। घर आते भी भाई मैंने इकट्ठे करे, तो वो जिप्सी सी भर दी बच्चे ने। अच्छा। मैं उसी भट्ठा पे गया। तो वहां से शुरुआत कर दी आज तक। आज के हिसाब से देखूं, जो स्कूलों से कपड़े इकट्ठे करे इन सालों में, पिछलियों में, कोई 10 लाख बच्चों को चुगी जो पड़ी, या वही बच्चे आते हैं बार बार, और भी बच्चे आते हैं। फिर मैंने स्कूलों में शुरू कर दिया। अब स्कूल है, देखो इतने स्कूल हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, हर साल वर्दियां बदलती हैं, किताबें बदलती हैं। तो मैं 10 स्कूलों में गया भाई। अच्छा। माँ जी मैंने स्कूल में बच्चों से बात करनी है, तो मास्टर जी मैंने आओ संधू साहब बहुत बढ़िया जी, आप चाह पिया है और चलदा कर दे जय भाई। कारण ने बोले नंबर दे दे तेरा और फोन कर लेंगे। अच्छा। दिन हो गए वो पी भाई 4। अच्छा। और मेरा दिमाग में मतलब भगवान के प्रति सोच, वो नेगेटिव नहीं कह रहा भाई, क्या करवाएगा छोटा ऊपर वाले, कितनी किसके स्कूल में होगा। तो हम उड़ते चले गए नरड़, हमारा एक पिन्नी दोस्त है, पिन्नी चैल, उसके पास हम रात ने वहां रुक गए, और हमारे साथी थे 4-5। तो सुबह मैं ये रात ने सोच कर सोया, परमात्मा मेरा पर तो देखो मैंने तो धक्के खा लिए, कोई करता हो तो कोई सहारा कर दे, स्कूल स्काल का नहीं तो चल। हम वहां से आ गए, तो 10:30 बजे की बात है, 11 बजे की। मैंने हनुमान वाटिका के पास आकर अपना व्हाट्सएप ऑन कराया, फोन नेट खोल के। तो मैं देखने लग गया, उसमें एक मैसेज आ रहा,
मैं खुशीराम दलाल, सनराइज पब्लिक स्कूल, ITI मानस। अच्छा। और उसने लिखा, मैं आपका भाई, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मैंने तो वही महापरमात्मा ने तो अपना काम कर भेज दिया। दिया कोई ना कोई। मैंने मास्टर जी का फोन मिला, मास्टर जी कहाँ? हम्म। बोले भाई साहब मेरे स्कूल आओ, मोस्ट वेलकम है। कभी वहां कभी के ही बह गया, हाँ मैंने सीधा उड़ा जाएगा, मोटरसाइकिल रोका भाई। वहां जाने के बाद मास्टर जी बोले चाय, मैं चाय चुए नहीं, क्यों? मैंने पिछले मास्टर की चाय दिखे नहीं, मैं कदे चाय पिलाएगा, ये भी नंबर नोट कर ले। मैंने बच्चों से बात करनी है, तो मैंने बच्चों का इकट्ठे कर लिए, उनते भी ये ट्रैफिक वगैरह के नियम जो मैं बता सकूं था। बिल्कुल। और सोशल बातें करने के बाद मैंने बच्चों से मांगे कणक। अच्छा। मैंने गेहूं चाहिए, 100 ग्राम गेहूं लेकर आनी। हम्म। तो भाई तेरे माँ बाप कदे कहते पुलिस वाला आएगा तेरे पे गेहूं मांगा है, अपना घर ले जाओ। बोले जी, और माँ पुराने कपड़े चाहिए। बोले जी क्या करोगे? बच्चे एक दो वहां इनको, हमारे कैथल में तो उस टाइम एक मुख बधिर आश्रम था, बच्चों को पढ़ाते थे चंदाना गेट पे। और एक यहाँ ये अपना गामड़ी के पास एक आश्रम है, वो पाई जब वो चलाते थे, हाँ, उन्होंने मेरे इससे- से मदद मांगी थी गेहूं की। अच्छा। तो भाई मैं वहां, चलो देखेंगे, बच्चे ले गए। अगले दिन गया तो मेरी गाड़ी भर दी बच्चों ने, अच्छा। कट्टे भर दिए, कपड़े भर दिए। तो मेरी ड्यूटी लग रही थी कैदी पेश करे कर दे हम। वो उस जिस में ही जो ली थी। हाँ, उस वो भर दी पूरी। तो मैंने वो जेल का पूरा गार्ड लो गाड़ी रोकी है, मैंने कैदी ले, कैदी पेश कर खाए। तो मैंने वो शाम दोपहर बाद जल्दी आ गया हम कुरुक्षेत्र, तो गाड़ी छेड़ी। तो मुलाजिम बोले क्या करा? वहां भाई मैंग के ले आए हैं और देवांगे किसी ने। हाँ। तो मैं उस आश्रम में गया तो वहां तो कोई उतारने वाला भी नहीं था, मन्ना और जीत बुरा ने वो उतारी अब वहां। मैं भी गया हूँ, कच्ची सी गमी हाँ हाँ, उसके वहां उतार दी मैंने। वो बोला जी इतनी बहुत है, जो बच गई फिर हम उस आश्रम में दे आए। अच्छा। देखो वहां से लेके वहां दे दी। हम्म। तो भाई उसके बाद मेरा जुड़ाव हो गया, कभी उन बच्चों को कपड़े, कभी जूते। तो ये काफी दिनों से सिलसिला चल रहा था। मैं आपको मिलवाऊंगा अगर भगवान ने मौका दिया हमें। और एक लड़की मिली मुझे भट्ठे पे, अच्छा। इसी दौरान एक गड्डी भट्ठा था, उसका नाम था अंकिता। हम्म। तो वो बेटी वहां खड़ी खड़ी देख रही, सारे कपड़े ले रहे। मेरे साथ वीरेंद्र पूरी बाई था, उसने भी पूछा, एक और था, उसने पूछा भाई ये क्यों नहीं ले रही? बोले जी ये देख नहीं सकती। तो एक दो ने कह दिया भाई हम ऑपरेशन करा देंगे, उनको नंबर दिया है। उम्र कितनी थी उसकी बच्ची की? वो छोटी सी बच्ची थी यार, 5-7 साल। हाँ इतनी होगी। तो हमने क्या कराया, महीना 1.5 महीना निकल गया, वो फोन करते रहे, कोई गया नहीं उनके पास। हम्म। तो मैं एक दिन उस भट्ठे पे, मैंने घर वाली को कहा अपने जो कपड़े कुपड़े हैं वो दे और भट्ठे पे जाऊंगा। तो मैं अपने घर चक्की है छोटी सी, कर की पीछे करा, एक कट्टा वहां चून कर रखा था। अच्छा। मैंने को चक लिया, बुढ़िया बोली माँ और पीस लिए। तो मैं गया भट्ठा में, मैंने छोरी का परिवार पूछा, उसने दे दिया। तो बोले जी कोई ऑपरेशन करवाने तो आया नहीं। वहां भाई चलो, मैंने गाड़ी में बिठा लिया। मैं गाड़ी में लेकर उनती भाई पूरा अपना कैथल है यार। उस टाइम मेरी पहला VIP ड्यूटी हुई कर दी, जब ये घटना घटी थी तो उस टाइम वो छोड़ के आ गया था मैं। अच्छा। और मैंने यहाँ कैथल में हाजिरी डलवा रखी थी। तो भाई मैंने वो लड़की को मैं बिठा लिया, और यहाँ गर्ग हॉस्पिटल है पुराने बस स्टैंड, पुराने हॉस्पिटल के पास। बिल्कुल। मैं उस लड़की को वहां हॉस्पिटल में छोड़ के आ गया। भाई डॉक्टर से मिलेगा जिसका जो भी हो सकता है ऑपरेशन करवाना है। ना मैंने डॉक्टर को कहा ये मेरी बेटी है, ना कहा किसी और की है। तो मैं हाजिरी डलवाई और वहां से अपने 31,000 रुपए मैंने ATM से निकलवाए। उस टाइम मेरे पास 32,000 रुपए थे, खुद के ही थे। हाँ 31,000 रुपए में लेके ATM से निकलवाया, अपना जोड़ तोड़ कर रखा बैंक से, मैं पहुंच गया भाई। तो वो फिर भाई मेरी खुशी का, उस लड़की ने ही मेरी जिंदगी का मतलब टर्निंग पॉइंट, जीवन अंदरूनी खुशी बहुत मिला है मदद की। नहीं मेरे जीवन का भी टर्निंग। मैंने बहुत दिन हो गए थे खरीदाना, मैं कर रहा था, लेकिन पहचान उस बेटी ने कैसी दिलवाई। मैं गया वहां तो भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसको ब्लैक चश्मा लगा रखा। अच्छा। मैंने पूछा, वो बैठ गई, उसके पिताजी के मिट्टी लग रही थी पैरों पे, बेचारा भट्ठा बता गया था, लेबर में था। मैं बोलिया भाई क्या इशू होता है? मैं बोला जी आप ही देखो। जब मैंने उसकी आंखों से चश्मा हटाया नहीं तो वो बेटी देख रही थी। तो किसी को जीवन में मैंने फोटो तैयार ली उसका गला है, छोटी सी वीडियो बना ली। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब पैसे जी, डॉक्टर साहब बोले एक पुण्य का काम हम भी कर दें। कोई पैसा नहीं लगा, 5-7-10 हजार रुपए यही खर्चा, कभी उसको चश्मा दिलवा दिया, कभी ये चीज दिलवा दी, खाने पीने का, क्योंकि जब आंख करवाते हैं तो कुछ खाने पीने बेसिक सा खर्चा था, जूस वगैरह का। फिर मैं उस बेटी को ले गया तो बार बार वो आना जाना रहा। कभी साइकिल दिया, कोरोना के टाइम जाना हुआ तो वो बेटी, मैं बोला स्कूल भाई कैसे? बोले अंकल काम उस पे आता है, फोन पे फोन नहीं है। मैंने मेरी वाइफ का फोन
गार्ड बदलवाना घंटे दे दिया। घर लड़ाई नहीं हुई? ना ना ना, घर वाली बल्कि मैंने कहा बोली मेरा फोन नहीं लिया, माँ दुकान बंद होगी 2 दिन, तो झूठ बोल ली भाई मैंने भाई गार्ड चढ़वाना उसका। तो फिर मैंने उसका सच्ची बता दिया, बोली कोई बात नहीं आप और ले लेंगे। और एक बार वो 5वीं कर ली थी लड़की ने स्कूल में, बोली जी साइकिल, तो हम साइकिल दे आए। ऐसा जुड़ा हुआ होता रहा। तो बीच में क्या हुआ, पीवे में भट्ठे पे गया तो मुझे वो बेटी नहीं मिली, वो अच्छा। फैमिली नहीं मिली। तो मेरे वहां पे वो कहाँ गए, तो बोले जी वो तो बाबिन चले गई। मैंने वही फोन किया, वही नंबर था, मोबाइल था उनके पास। तो बोले जी ऐसे ऐसे। मैं चलो भाई ठीक है। क्या चढ़ाते आते मेरे मन में आया नहीं भाई पट्टे पे तो ये जीवन खराब हो जाएगा, बच्ची फिर नहीं पढ़ पाएगी। मैंने कहा मैं किराया दे दूंगा, जो भी लगता पिकअप कर, सामान लाद और आ जा। अगले दिन वो आ गए। तो भाई मैं अब क्या कहाँ रखूं इनको। तो मैंने खुशीराम से फिर बात की, अपने दलाल है मास्टर जी यहाँ। तो उन्होंने कुत्ते पर बात की, वो हमारे संधुओं के स्कूल है, अच्छा, कॉलेज रामा। तो उनके यहाँ उनको जॉब पे लगवा दिया, उसके मम्मी पापा को। वो बच्ची पढ़ती है, उसके बहन भाई पढ़ते हैं। अब विजय भाई आए थे मेरे साथ पीछे, अपने रोहतक से 11,000 रुपए दे के आए उसको। और बार बार किताब कपड़े, कई दिन पहले मैं गया था जूते दे आए। लेकिन उस बेटी में मुझे एक खास बात दिखती है, आज वो 9वीं क्लास में पढ़ती है, उसके भाई बहन पढ़ते हैं, माँ बाप को काम मिला हुआ, पक्की छत है, एसी ओ कूलर है, टीवी चलता है, सक्षम हो गए, पूरी फैसिलिटी मिली हुई है, आधार कार्ड फैमिली कार्ड वो यहीं के हो गए। अच्छा। और भगवान ने चाहा तो मुझे ऐसा मौका दिया, उनका मकान भी बनवाएंगे। और वो बेटी मुझे लगता है कि जब वो +2 कर लेगी वो सरकारी जॉब भी लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई मैं तो यही कहूंगा, अगर मैं एक परिवार को खुशहाल कर सकता हूँ, तो जब भी कोई अपने संघर्ष से ऊपर निकल के आए तो वो एक परिवार की मदद जरूर करे। बिल्कुल। आपको तो कुछ जाना नहीं, अगले की जीवन बना बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा, आपका जीवन में कोई ऐसा पल भी आया भाई आपने फाइनेंशियली जरूरत हो, किसी की मदद करनी हो और पूरे घूम लियो भाई, कड़ी तो नाच गाड़न लग गया भाई? मैंने और कैसा महसूस हो उस भाई, टाइम? मेरी जबरदस्त प्यारी चीज थी मेरी जिप्सी। अच्छा। वो जिप्सी से इतना लगाव था क्योंकि उसने मेरे को हरियाणा की पहचान दिलवाई। मैं पौधे तिरंगे लगा के उसके ऊपर खेता में जाया करता, पराली न जलाओ भाई, पानी बचाओ भाई, कोई भी अभियान होता। मैंने जो हजार के करीब तिरंगा यात्रा करी है, लोगों ने मेरे से देख देख के करी है, करोड़ों पौधे लगा दिए, करोड़ों तिरंगे बांट दिए। आज घर घर तिरंगा अभियान मेरा चलाया है, मेरी वाइफ का और मेरा, हमने हमारे गांव में लगाए थे। हर मतलब घर की छत पे कोशिश करी थी। तो लोगों ने तो जब भी कहा था भाई, मतलब राजनीति की तरफ लोग रुख करते हैं इन चीजों को, समाज सेवा को राजनीति से जोड़ते हैं। तो फिर हमने क्या किया, कोरोना आ गया भाई। कोरोना ने भी लोगों को बड़ा सबक सिखाया। बिल्कुल। और ऐसा तो मैं कहता हूँ कि मरे तो कोई ना, लेकिन कोई लॉकडाउन 1 हफ्ते का तो लगता रहना चाहिए, जो मेरी सोच है। क्योंकि लोग देखो डॉक्टरों के पास खड़े रहते थे, उस टाइम बीमार भी कम हुए। पर्यावरण, एक गांव से दूसरा गांव नहीं दिखता था प्रदूषण की वजह से, विजिबिलिटी बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया हो गया। तो उस टाइम क्या हुआ भाई, तो फोन करते लोग, घरों से बाहर आते, कोई कहता जी मैं तो दारू खाती हूँ, डॉक्टर ने बता रखी है। तो दारू कहाँ से देके आए, 1-2 को तो दी भाई। अच्छा, कहीं से। साथ में नशा के खिलाफ अभियान। ये अभियान है, लेकिन उन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम बताई, बुजुर्ग थे, अगर दवाई के रूप में जैसे फौजी यूज करते हैं, कोई करे तो किसी का दवाई का काम भी कर सकती है। मम्मी महाना यू काम नहीं होता बेटा, दारू दूरू नहीं हम करते ले आओगे, बोले ठेके बंद है, मैं जोड़ा था हुआ दवाई बट्टी दी भाई किसी को लेकर। तो उस टाइम मैंने देखा भाई झुग्गी झोपड़ियां, हमने अपनी पुलिस लाइन में भंडारा लगाया, वहां से सामान तैयार करके झुग्गी झोपड़ियों में, वहां भी लेबर थी। तो फिर हमने यहाँ बस स्टैंड के पास भी लगाया, तो बहुत से लोग उसका भी नाजायज फायदा उठाते थे। अच्छा। जिसने कोरोना में बांटने की चीजें अपने घर रख ली, कर्मचारी थे या आम आदमी थे या संस्था थी, कीड़े तो उनको भी पड़ने हैं, टाइम तो उनका कीड़ों का भी आएगा। तो भाई मैंने राशन उठा लिया काफी। अच्छा। दुकान से। तो जैसे अब अगला तो टोकेगा भाई, क्योंकि आटा और चाय चीनी चावल कई बार हमने गांव से इकट्ठे करे, प्योदा से भाई लेके आए, कुराड़ से लेके आए, मेरे गांव से लेके आए, और अपना कोटड़ा से लेके आए, कोड़ा से मंजीत भाई थे, सिल्लू भाई, और मतलब वो लेके आए। तो हम उस राशन को, एक अकेडमी थी जोगा दलाल की आर्ट स्कूल के पास, हम उसमें रखते। मैं सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाता तो शाम को 8 बज जाते। अच्छा। तो मेरे साथ नरेंद्र था, एक मानस से था भाई, कन्नड़ बोलते हैं हम उसको, वो उसकी पैकिंग करते। नरेंद्र मागो जो आजकल किसान यूनियन में है, वो उसकी पैकिंग करते आटे की, फिर हम वो आटा बांटने जाते। कई लोग तो ऐसे ही फालतू में लेते थे, वहां भी देखते थे हम, चलो जिसने मांग लिया दो भाई। तो लास्ट में क्या हुआ,
जब कोरोना आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था तो लाला जी का फोन आया, भाई पैसे। मैंने कहा लाला जी थोड़ी सी समस्या चल रही है मेरे साथ, सैलरी आने दो, आपका भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। हाँ, क्योंकि उनको लगा कि भाई अब सामान नहीं लेके जा रहे, क्योंकि पैसे नहीं तो सामान कहाँ से खरीद देंगे, बिल्कुल। चाय चीनी बड़ी महंगी है भाई। तो उसने सोचा, भाई मैंने फोन काट दी, कई बार आदमी जेब में डाल लेता है ऐसे ही बिना काटे। हाँ हाँ, तो वो किसी से बात कर रहा था, बोले भाई जो जुगाड़ हो तो कहीं बांट लो, नहीं है तो उधार पे उठा लेते हैं लोग और पैसे नहीं देते। तो मैंने मतलब सुन लग रहा था आपने। मैंने वो सुनी, मेरे कान, मतलब मैं नरेंद्र था, बोला हाँ तू कहता तेरी जिप्सी कोई मांगा है, लेना चाहे बेचनी है। मैंने उससे ये बताया नहीं ये समस्या है, तो बोले क्या है, महा ऐसे ऐसे जिप्सी बेचनी है। 2 घंटे में बंदा बुला लिया, यहीं के सैनी थे भाई अच्छा। मिस्त्री। हमने उसको वही खड़े खड़े 49,000 की वो जिप्सी दे दी। भाई मातू तो तेरे पकड़। तो मेरी जिंदगी में मेरे, मतलब यार एक साथी था मेरा, उसने मेरे को पहचान दिलवाई, और शायद उसने भी आगे फाजिल का ना बेच दियो। तो मेरा बड़ी कई बार मिस करता हूँ, फोटो आ जाती है, वो जिप्सी थी मेरी। तो फिर हमने तो भाई अपना काम करना था, हम बाइक पे कर रहे थे। बिल्कुल। तो एक भाई ने मेरे पास फोन किया उसी टाइम, सोनीपत से हमारे वीरेंद्र भाई हैं, उनका फोन आया, भाई आपसे मिलना है, मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैंने सोचा यार लोग है ना शाम में दारू पी के फोन करते हैं, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सवेरे वो मिलते भूल नहीं। जाए। हम किसी के पास फोन करें तो वो उठाते नहीं, फिर हमने करना छोड़ दिया। तो यही समझते हैं कि वे रात के व्यापारी थे। बिल्कुल। उस भाई ने भाई जबरदस्ती बार बार फोन करके हमें बुला लिया, मैं नरेंद्र वहां चले गए सोनीपत। तो उस भाई ने हमें कहा, भाई पहले तो नहा लो, जैसे कोरोना था, बोर से उस टाइम डरते थे रे। भाई दूरी तो हम भी दूरी थी। में इतनी दूर बैठ के बात करी हमने एक दूसरे से। तो हमने खाना खुना खाया, सो गए। सुबह हम जब चल रहे थे, उसने मेरे को एक आरसी दी, एक एटीएम दिया, एक गाड़ी, बोले ये गाड़ी खड़ी है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उनके पास, एक i20 थी और एक ये थी ब्रिटिश, जिस मर्जी को ले जाओ, ये एटीएम है, तेल डलवाओ और ये पैसे हैं। उन्होंने मुझे लाख रुपए भी दिए। अच्छा, कैश भी दिया। हाँ। तो मैंने कहा भाई ना तो मैं पैसे लूंगा और ना मेरा गाड़ी का ब्योंत, मैं तो गाड़ी खरीद नहीं सकता। बोला जितने दिन चलानी है आप अपने काम में यूज करो, उसके बाद मेरी वापस कर देना। मैं ठीक। ठीक है। हम वहां से आ गए, तो हमने उसमें सेवा करी। 6-7 महीने बाद भाई उस बंदा कोई अपना एक साइकिल नहीं दे सकता 6 महीने के लिए, बिल्कुल है। वो भी दलेर इंसान है, और आज उसके साथ बड़े छोटे भाई का रिश्ता है। तो मैंने उनसे कहा, भाई जब हम गए उसके टायर बदलवा के, भाई नरेंद्र टायर तो इसके चेंज करवाते हैं, हमने इसको यूज किया है। गाड़ी छोड़ने गए तो उस भाई ने मेरे से एक साइन लिया था मेरा कागज पे, किसी, जैसे हम साइन को फिर वन स्कैन कर लेते हैं, उसने वो गाड़ी मेरे नाम ही करवा दी। अच्छा। वो उसने मेरे 275 की 70 की दी थी, आज भी इतने की बिकती है। और आज फिर मेरे पास वही सिचुएशन है, वो गाड़ी बेचने वाली। उसके बाद हम इन सालों के बीच में एक जिप्सी और ले आए थे। तो अभी क्या हुआ भूपेंद्र भाई, ये समस्या बहुत पता नहीं कब छूटेंगी। अब फिर एक समस्या आ गई मेरे पास। हम कपड़े बन और ये जूते बांट रहे थे, मैं डॉक्टर रमदीप लोहान भट्टे के ऊपर, अपना जब कैथली गुणा गुणा। जब वहां से निकले तो धुंध होने लगी। अच्छा। धुंध भी काफी ज्यादा थी उस दिन। कब की बात है ये? 25-30 दिन पहले की बात है। अच्छा अच्छा। 24-25 दिन हो गए। हाँ, आज उस बातों को 24 दिन हो गए भाई। अच्छा। तो मेरे पास एक लड़की का फोन आया, अंकल मैं अमृत बोल रही हूँ, हमारे घर में खाने के भी नहीं है। और माँ बेटा कहाँ से बोल रहे हो? तो बोली नागढ़ से बोल रही हूँ। यहाँ नागढ़ है गोरा खेड़ी के पास। हाँ नग। तो बेटा मैं यहाँ आते हम, तुम भूखे थोड़ी रहने देंगे। जैसे मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोले चलो हम कैथल आए तो धुंध बहुत ज्यादा होगी, हम रोड नहीं दिख रहा था एक दूसरे को, मतलब गाड़ी से लाइट में भी रोड की पट्टी नहीं दिख रही थी ढंग से। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जाओ, मैं देखता हूँ। किसी भाई को फोन किया तो वो बोले मैं पहुंचा दूंगा वहां राशन। लड़की से दोबारा बात की, वहां आज का काम चला लो, मैं कल आ जाऊं। बोली ठीक है अंकल। अगले दिन मेरे बच्चे 9 शादी है मेरी और रखी है, तो मैं बच्चों को लेने गया था, छुट्टी में गए थे। मैं उधर से निकल गया, मैंने रास्ते में से राशन लिया और जब मैं उसके घर पहुंचा, एक भाई को बताया मैं, जैसे वहां एक भाई था राजू नाम का, और भी साथी थे, बोले भाई बहुत वीडियो देखते हैं, आपके साथ जुड़ना भी चाहते थे। वहां भी 2 चीजें मिली। मैं उस समाज सेवी का नाम नहीं लेना चाहता, जो कभी मेरे से मिलने के लिए तरसता था, जो मेरे को देख देख के मेरे साथ चल के मैंने उसको आगे बढ़ाया। उसने पता नहीं वो झूठ बोल रहे थे या वो क्या था, लड़के ने बताया जी हम आपके साथ 10 साल पहले, 8 मतलब 6-7 साल पहले जुड़ने चाहते थे, हम 2019-17 से आपकी वीडियो देखते हैं और
एक ऐसे ऐसे के साथ हम जुड़ गए, उसने कहा भाई वो तो ये है, वो तो ये है। मैं फिर- नेगेटिव बात बताई हाँ, ज्यादा। मैं फिर आपको क्या लगा, मैंने कहा यार हम तो मिलने को पहले भी तरसते थे, आप तो एक बेहतरीन इंसान हो। वो मेरे साथ गया तो हमने उस लड़की को राशन दिया भाई, मैंने उसको 2100 रुपए दिए, बेटा कभी जूस पियो इनका और अपना स्वास्थ्य थोड़ा जल्दी ठीक होगा। हाँ। फिर मैं चलने लगा तो मेरे मन में ही आया, मैं इसके ये पैर के ऊपर छोड़ थी, देख ना लो क्या अच्छा, एक चक्कर। ही वीडियो आई थी जो। हाँ, तो ठीक मैंने है, उस ठीक है। बेटी के पैर देखे तो भाई गड़े हुए थे, जख्म थे उन पैरों में। अच्छा। उन पैरों को देख के कई आदमी तो खाना नहीं खा सकते, इतनी खराब हालत थी उनकी। तो मैंने कहा बेटा ये क्या हो गया, तो बोली अंकल मेरे पैर गड़ गए, मेरा ऑपरेशन हुआ था रीढ़ की हड्डी का, के बीच में कोई रिछोड़ी थी, और माँ है नहीं, पिताजी ने दूसरी शादी करवाई थी, वो संभाल नहीं कर पाती, वो अलग रहते हैं, घर उसका गिरने वाला था। मैंने एक वीडियो बनाई भाई उसकी, तो वो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाली, और उसमें मेरा है आज के कैथल में जो आज मेरा साथ दे रहा है हर चीज में, वो डॉक्टर रमनदीप पहलवान है। अच्छा। भगवान जैसा भाई है, और भाई बन गए। कभी रोड पे मिले थे उनसे भी 4-5 साल पहले, मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, डॉक्टर साहब बोले ले आओ, तो मैं नहीं लेके आया, क्योंकि कई बार है ना ये लेडीज का मामला ऐसा ही होता है। बिल्कुल। मैंने घर वाले को बताया तो घर वाली बोली ठीक है, जब इतनों का कर दिया तो इसमें क्या दिक्कत है। अगले दिन डॉक्टर साहब को बताया, यहाँ से एम्बुलेंस भेज दी, उस बेटी को दाखिल कर लिया। आज उसके पैर साफ हैं, कोई जख्म नहीं है, और जो उसका ये नीचे वाला हिस्सा है वो सारा गल गया। खर्चा देखें तो अगर हम कहीं बड़े हॉस्पिटल में कराएं तो मैं अनुमान नहीं लगा सकता, अगर ठीक ठाक जगह करवाएं तो 10 लाख रुपए का खर्चा है। अब कितना खर्चा अब है? किसी अभी तक तो 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टर को। अच्छा। आज 22 दिन 21 दिन हो गए, और वही संभाल रहा, वही खाना है, वही जूस चाय सब फ्री है। उस बेटी को यही कहा था भाई रोना नहीं है, उसको यही नहीं पता था तुम्हारी लेटरिन निकल रही है, तुम्हारे सुसु आ रहा है। आज उसको उसके पैरे में दर्द है, और वो पैरों में कंपन है, ये पता है भाई मेरे पैर हैं, ये मैं खत्म हो गए थे, उसको पता नहीं, सारी हड्डी टूटी सुन हो पड़ी, गए थे बस। सब कुछ जाम था उसका। जिसको यही नहीं पता आपका बाथरूम निकल गया, आपकी लेटरिन निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल। आज वो बेटी हंसती है, और भाई जब खर्चे की तरफ देखता हूँ तो किसी से मांगने से पहले एक भाई आया था, 11,000 रुपए मैंने उस बेटी को दिलवा दिए। तो अभी क्या है, जो मैंने उसके खर्चे का अपने अंदाजा लगाया उसकी बीमारी को देखते हुए, वहां 10 लाख रुपए तो लगेंगे। तो वो भी भाई मैंने अपनी दोनों गाड़ी, एक चीका में एजेंट है जो गाड़ी लेने बेचने का काम करता है, वहां छोड़ दी, क्योंकि उस बेटी की वजह से एक पहचान मिली थी गाड़ी। बिल्कुल। आज एक बेटी और आई है, इससे पहले और बहुत बेटियां आई हैं। तो मैं यही कहता हूँ ये गाड़ी घोड़े तो हम खरीद सकते हैं दोबारा। अपना रिश्तेदार है नरेंद्र, उसने दे रखी है मेरे को, काफी बड़ी गाड़ी है। अच्छा। एक गाड़ी हम 6 दोस्त हैं, हम सीर की लेके आए, उसमें पौधे लगाते हैं। तो ये गाड़ी घोड़े तो आते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है संघर्ष के लिए या कुछ देने के लिए, दान करने के लिए, भगवान उससे 10 गुना बढ़ाता है। बिल्कुल, ये तो है ही। तो मम भी इमोशनल से हो गए थे। ये रिकवर है? हाँ बहुत अच्छी है, मिलाऊंगा आपको कभी मौका मिले तो देखना। उसके पिताजी वहीं रहते हैं, कपड़े लेके आए उनके लिए, घर से रखे थे कुछ। कितनी मदद कर दी होगी भाई साहब, अगर अंदाजा लगा भाई अभी यही बात है, तो जैसे कई बार कहते हैं ना कि आपका वहाँ इंटरव्यू है, कोई आदमी कहता है आप लिख के बता दो क्या पूछना है ना, तो आपकी भी अच्छी चीजें लगी, आप बिना मतलब एक जो चीजें आपने देख रही है वही पूछ रहे हो। और मैं भी कभी कुछ ऐसा लिख के ना गया हूँ, और ना मैं सोचता कि मैं लिख के लेके जाऊं भाई मैं ये बताऊंगा। भाई मुझे याद नहीं है भूपेंद्र, सच्ची में बता रहा हूँ, अच्छा। झूठ नहीं, मतलब अपने अंतरात्मा से कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुंच गया और कहाँ खत्म होगा। हरियाणा तो बाहर भाई मदद? हरियाणा से बाहर भाई जहां तक जा सकता हूँ, मतलब रात को 12:30 बजे ड्यूटी खत्म करके पंजाब जा सकता हूँ, अपने हरियाणा के फतेहाबाद सिरसा जा सकता हूँ, दिल्ली जा सकता हूँ, मोहाली जा सकता हूँ, पटियाला जा सकता हूँ, पातड़े जा सकता हूँ। मतलब हम रात को 12 बजे भी जा ड्यूटी खत्म करके अगले के 12-2:30 बजे भी पहुंचे हैं। अच्छा। ये मदद हरियाणा तो बाहर भी कोई सी सिचुएशन आई थी जो इस लड़की की थी? ऐसी ही एक सिचुएशन आई थी, उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं है, बहन जी का। मैं कोर्स में था शायद, एक लेडीज का फोन आया कि भाई मैं हरियाणा की बेटी हूँ और पंजाब में मेरी शादी हो रखी है। और महा जी बोले मुझे मेरे बेटे भूखे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो फिर वही दिल ने टिक टिक वहां भाई ये तो मदद करनी पड़ेगी। और उसने दोबारा फिर फोन किया, मैं हरियाणा की बेटी हूँ। मैंने कहा भाई आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो उसने कहा शराब पीते हैं, नशे करते हैं, हमें छोड़ के चले गए।
तो वहां जाके दिल दहलाने वाली घटना थी भाई। एक कमरा कभी भी गिर जाए उसके भी 2,000 रुपये उसको बता रही थी किराया देना पड़ता है। अच्छा, उसके भी। थोड़ी सी मेंटली वो लग रही थी भाई, डिस्टर्ब टेंशन हो जाती है। तो वहां राशन दिया और बांग के पौधे घर में ही उगा कर रखे थे उसके घर वाले ने, वहीं उखाड़ो। तो बोलिए वो जब भी आएगा 10 दिन में 20 दिन में पिटेगा। वो करनाल अमृत कला गाँव की थी शायद। अच्छा। उसको मैं 3-4 बार मदद दे के आया और उसके वहीं एक भाई को मैंने नंबर दिया कि जब भी जरूरत है इससे फोन कर लेना। डॉक्टर थे हमारे साथ खनौरी से, वो गए। मदद अगर करना चाहे कोई, अभी अपने कैथल की वीडियो वायरल हुई थी भैया से, बिहारी आवाज में बच्चे की, आपने देखी हो तो। हाँ, बोले इसके माँ बाप नहीं है, ये वो। अब वीडियो बनाने वाले क्या करते हैं, फैशन चला दिया, गरीबों को ढूंढते हैं, वीडियो बनाते अच्छा, हैं। मेरा क्वेश्चन था भाई हाँ इस चीज, भाई मेरा अवगत है वो, लेकिन मैं चल बात चल रही है पूछ ली हूँ। हाँ मान ली किसी की मदद करा पा और साथ साथ आप वीडियो बनावे, हाँ, तो उसने भी लाग दो जिसकी मदद करा यार, परमात्मा ने तो बना दिया, तो अवगत है ये भी यहाँ से लाया करे ऐसा। बिल्कुल ये गलत बात है, मैं भी मानता हूँ इसको। हम्म। अगर आप किसी की मदद करें तो पहले उसको पूछ ले, भाई अगर मैं वीडियो डाल के लोगों को जागरूक कर सकता हूँ इससे, भाई हमने यहाँ मदद करी है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं डाल सकता हूँ। बिल्कुल। अगर वो कहे ना, बहुत फोन आते हैं बुप्पी भाई, हर चीज में नहीं दिखा सकता। हम्म। ऐसी ऐसी आपको बता दूंगा, ऐसी ऐसी बेटियों की हमने मदद की है, ऐसी ऐसी लड़कियों की शादी में गए हम, जिन्होंने पहले फोन करके ये कहा कि हमें जरूरत है लेकिन वीडियो नहीं का डर बनाना। लगता है अंकल। कोरोना के टाइम में जो किराए पे रहते थे, एक ट्रेंड चला दिया वीडियो वाला भी। ये ट्रेंड तो भाई गलती मैं अपनी ही मानता हूँ, मैं इसका दोषी हूँ सबसे बड़ा। अच्छा। मैं इसका दोषी इसलिए हूँ, जैसे हम वीडियो बना के डालते थे पौधों की, हम्म। कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, मैं हमने इसको उठाया, 170 लोगों को लेके जा चुका हूँ मैं, एक की जान नहीं बची थी। एक्सीडेंटल। हाँ, एक की जान नहीं बची थी। और इस मेरे इस प्रयास में 2-3 बार तो मेरे साथ मेरी वाइफ थी, कहीं शादी में रिश्तेदारी में जाते हुए भी उठाया, एक को नहीं बचा पाया, नहीं तो 159 लोगों की जान में बचा चुका हूँ। और उनमें से कुछ की बहनों के फोन आए, उनके खुद नहीं आए, उनकी बहनों के फोन आए, सुनील भाई आपने मेरे भाई को बचाया था। बिल्कुल। एक और ऐसे ही अभी मेले में था बाबा लदाना, तो वहां 2 लड़के मिले, बोले जी आपने मेरे दादाजी को बचाया था। तो ये चीजें हैं, हम डालते तो इसलिए थे। फिर हमने पौधे, फिर हमने कहीं आग लगाते थे उसके प्रति, पौधे काटने वालों के प्रति, ऐसे वीडियो बनाते बनाते जब हम सामाजिक बच्चों को किताब कापी जूते बांटते थे, किसी ने नहीं टोका हमें, हम चलते रहे। तो हमें देख के बहुतों के फोन आए, मैंने भी करनी है जी समाज सेवा, जो भाई मैंने भी करनी है जी, मैंने भी समाज सेवी गाने बन गए भाई। तो वो उस हद को, उस चीज को भूल जाते हैं कि आप इसमें क्या दिखा रहे हो, वो चीजें भूल जाते हैं। अब मैंने इस लड़की की वीडियो डाली तो ऐसे ऐसे मेरे पास 10 फोन है कि वहां जी मैं खाट में हूँ, मेरे फेफड़े खत्म है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैम से आया हुआ है। वीडियो मजबूरी हो जा बनानी। हाँ मजबूरी है भाई। देखो अब मैंने इस बेटी की वीडियो डाली, उससे पूछा, बोले अंकल कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसकी पुरानी वीडियो और देखी, किसी ने कहा जी हम इसको राशन देते आ रहे हैं जी, हम भी मदद करते हैं, मतलब मैं गणियावत है। हाँ मेरे को गिना रहे थे, सुनील जी हम भी ये कर रहे थे। मैंने देखा, मैंने 1-2 को तो डांट दिया। मैं तुम साथ में तो पत्रकार को लेके गए मदद करने, भाई पहला मैं खुद बना के डाले, पत्रकार वाला भी ट्रेंड चला दिया, साथ में पत्रकार यूट्यूबर होते हैं। हाँ। और महा भाई तुम दे के चले गए राशन, बीमारी इसको पैरों में है, शरीर इसका काम नहीं कर रहा, इसको इलाज की जरूरत है, राशन खा के क्या करेगी। राशन का तो अगले राशन तो मैं भी दे के गया था, ऐसे ही रखा वो। तो उसी लेवल के, अभी मैं वहां गया था गोरखपुर, तो उन भाइयों के फोन आए, भाई मदद करनी है, भाई मेरा बस का है नहीं, क्योंकि भाई पल्ले ही था ही नहीं कुछ। तो उन्होंने कबड्डी वाले दोस्त है रोबिन है, विक्रम अपने धनौरी से, उनसे फोन करे, भाई सुनील को लेके आओ, आप उसके साथ रहते हो। वो बोले भाई आपको किराया भी देंगे और हम वो गाड़ी का तेल देंगे, किराया देंगे, आपका मान सम्मान, एक वीडियो बनानी है। हमें इतना टुच्चा लगा लिया, भाई मैं जाऊंगा तेल लगे लूंगा, किराया उनको और पैसे लूंगा उनसे, किसी की मदद कर मैं नहीं जाता जुता। फिर वो बोले नहीं, कहने का मतलब कुछ और था, वो कह रहे थे मैं गाड़ी तारी तेल तारा फिर चलूंगा। मैं उनके साथ गया, उनकी गाड़ी थी विक्रम भाई की, तो वहां जाने के तेल भी उन्होंने डलवाया। मैंने उस लड़के की वीडियो बनाई, मदद की 51,000 रुपए से, 5100 रुपए से, सॉरी सिर्फ 5100 रुपए दिए। भाई मेरे पास ही है, हम खाट पे बैठे थे, और भी थे गाँव के लड़के, वहीं से उसकी मदद शुरू होगी। नंबर दे दिया लोगों ने, ऑनलाइन भी उसको पैसे दिए। और वो लड़के बता रहे थे एक दिन में उसके पास 1.25 लाख रुपए आ गए थे। अच्छा। और गांव वालों ने खूब मदद की। हम वीडियो बना रहे थे ना, तो वहां माता जी रोने लगी खड़ी खड़ी, भाई मेरा एक ही बेटा है, इसकी जान कैसे, आंटी किसी पे मांगने की जरूरत नहीं है, लोग मदद करेंगे।
भाई भगवान किस किस के पास पहुंचेगा, वो किसी न किसी रूप में भेज देता है। बिल्कुल। अभी मैं आपको मिलवाऊं तो मेरे पास ऐसे बहुत उदाहरण है, मैं किसका नाम लूं यार, किस किस से बहस बांधूं और किस किस से लड़ाई करूं। अट्टे कट्टे कर लोग भी मांग रहे हैं। एक घर में शादी करने के मौके पे गए हम, 4 शादियों में 500 में जाना था। अगला घड़ी, चैन, अंगूठी, सारी चीज उसके हाथों में, गाड़ी खड़ी, कोठी, और 3 संस्थाओं से सामान तरवा रखा। बोल रहा है मैं भी गरीब हूँ। लोग ये भी सोचते हैं इनको कहीं से मिलता है, ये फ्री में, मतलब ये फ्री का ले लो। अभी कैथल की एक वो बच्चा है रसोड़ा बस्ती में, मैंने उसकी वीडियो देखी, लोगों ने मेरे पास भेज दी। देखने का टाइम ना, तब वो मैसेज कर देते हैं इंस्टा पे, फेस पे, व्हाट्सएप पे। मैंने वीडियो देखी, वो उस वीडियो में वो दिखा रहे इसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, ये है वो है। तो एक फौजी भाई बोले यार इसकी मदद करनी है, सुनील भाई आप जाओ। मैं यार चल देख के आता हूँ। मैं वहां गया, राशन ले गया और कुछ कपड़े ले गया। अच्छा तो मैंने जाके देखा वो बच्चा ना आरा साग बनाने लग गया। अच्छा। हमारी माता बनाती है बुजुर्ग, आज बड़ी दारा साग नहीं बनता। माँ भाई तो, बोले अंकल जी हाँ मेरी वीडियो आई थी। मैं तेरी मम्मी कहाँ है? बोले वो भागी। मतलब किसी और के साथ चली गई। अच्छा। मैं माँ जिंदा तो है। लोगों को ये तो मत कहो कि इसकी माँ मर गई, इमोशनल नहीं तो ना वो करो। एक बात है, मरी बराबर हो तो हाँ वो बच्चा भी आपने मानता बच्चे है, ने देखा है। उसके लिए वो मर भी गई, लेकिन वो क्यों भागी उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। वो शराब भी आंख ही नहीं खोलता कभी। फिर बच्चा तो देखना चाहिए और था। वो घर इतना डूंगा है, मैं मानता हूँ भाई साहब वो मरी है, उनके लिए मर गई। तो लेकिन लोगों को बताना चाहिए भाई वो भागी थी, फिर भी ये संघर्ष करे, ये मत कहो कि मर गई। जिंदे जी को क्यों मार रहे हो, उसकी कुकर्म भी बता सकते हो आप। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमने वो पत्रकार भी बना लिए, उसके कपड़े दिए, जूते दिए। तो उसने कहा जी मुझे साइकिल चाहिए। आज की बताता हूँ, उसका कल फोन आया किसी के माध्यम से। मैं उसको बोले वहां चल, महाकाल वाले ने उसको कपड़े फ्री दिए। मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे है, उसने पैसे नहीं लिए भाई ने। फिर मैं उसको साइकिल वाले पे ले गया, उसको साइकिल दुआ के ले गया, कपड़े, राशन, जूते, 2-2 जोड़ी, तो उसको घर छोड़े। मैं ये मेरा नंबर है, किताब पे लिख दिया, जब भी कोई दिक्कत हो बेटा मुझे बताओ। हॉस्टल में कहता हो तो हॉस्टल में छोड़ दूं। उधर से उसका बाप आ गया, मरे तो दारू पी रहे, इसको 2 जूत मारूं। बोले ना अंकल मारना नहीं। और कल शाम उस लड़के का फोन आया, अंकल माँ क्या? बोले आप आए थे? वहां मैं आया था तो स्कूल गया हुआ था। बोले दोबारा कब आओगे? मैं आऊंगा जल्दी। तो बोले अंकल माँ तू ठीक है, तेरी साइकिल ठीक है? बोले अंकल साइकिल तोड़ दी, माँ भाई ठीक करवा देंगे। बोले अंकल बेच दी। उसके बाप ने उठा के उसकी साइकिल बेच दी। उसकी मैं तो वजह अपना से। पेट काट के 2500-3000 की दिलवा के दे के आया हूँ। अच्छा। मैं अपने बच्चों को भी दिलवा सकता हूँ, लेकिन अब बड़ा दुख होता है उस शराबी को क्या कहें। उस बच्चे की उठा के पिया, और जिसने उसकी वीडियो बनाई थी पहले, मैं तेरा घर बनवा दूं, मैं आज लगी गेंटने लगी भाई। वो वीडियो लग सीमित है। तो भाई या तो किसी को जुबान मत करो, हाँ करो जे तो उस करो पर तो खरा पूरी भरोसा करो। ना दो। अब हमारे पास वहां से फोन आने लग रहे हैं, भाई आपने मदद करनी है, 3 बच्चे हैं, मैं ड्राइवर था, नशे की वजह से उसका शरीर खत्म हो गया। तो बहुत दूर है भाई फरमाना। मैंने वहां एक भाई को फोन किया तो वो देख के आया, बोले भाई जरूरत तो इसको है, लेकिन मेरा भी इतना ही जुगाड़ है, 1000-1500 ही कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो कोई ना कोई आ जाएगा। बहुत फोन करते हैं अच्छा। सुनील भाई मदद करनी है, तो मैं ऐसे ही भेज देता हूँ। बिल्कुल संधू साहब, एक बात हो रहा भाई, जैसे जो आदमी प्रसिद्ध होंगे रहा है किसी अच्छा काम में, तो उसके विरोधी भी बहुत होंगे रहे हैं। तो लोग न्यू भी सुना है भाई, न्यू का इन तो पीछे खान का जुगाड़ बना लिया या अपना स्वार्थ में फिर है। भाई पीछे एक खागड़ ने कंप्लेंट दे दी थी, अच्छा। धमका दिया उन्होंने धमका दिया। वो मतलब चोंटबाजी कर रहा था डिपार्टमेंट में, वो डांट सी मारा था, मैंने इग्नोर कर दिया। वहां यार बहुत से रहने का काम है। हाँ हाँ। मैं तो फिर भाई, तो आप बरगा 3 बार कहोगा तो मैंने धमका दिया। उसने ठहके सीएम विंडो बोले मेरे जाति सूचक जान से मारने की, ऐसी भी कंप्लेंट करते हैं लोग। तो इन तक किस तरह निपटा है? निपटना किया भाई, परमात्मा निपटा। भाई पीछे ही 2 लड़की पकड़ ली बाबला थाना में, दर्शन पहलवान और मैं जा रहे पेवा, वहां अपने रणबीर लोहान भाई ने सम्मानित किया था। अच्छा अच्छा। तो बार बार फोन आ रहे, मैं बोले अरे क्या हो गया दर्शन, क्यों फोन कर रहा? वो आपकी सिस्टर आ रही है। मेरे तो सिस्टर है ही नहीं भाई, वो तो दुनिया भर की है, लेकिन सगी सिस्टर सगी नहीं नहीं है। है। बोले कोई शादी आ रही है तेरा नाम पे फ्रॉड कर रही है, पर्ची काटे दी। अच्छा। मैं इनकी धमका दे यार, इनकी वीडियो बना ले और तो बैच गई, और मैं इनकी कंप्लेंट करूंगा। उनकी मैंने तो क्या ना करनी थी, मैं चैल चूल की कट्टा रहे, भगवान भरोसा है। हाँ हाँ। किसी संस्था में काम करे थी मैं, आगे संस्था में पर्ची देगा इस तरह भी यार एक भाई। भरोसा और 3-3 उठेगा। महीने पहला कार्ड छपवा दिया। इतनी लड़कियों की शादी गामा में मांगा, उड़त मांगा, उड़त पर्ची काटा, कोई पूछता ही नहीं हाँ कहाँ भाई से पैसा कड़ता आया था, है कहाँ किसके। लगा दिया। तेरे गांव के बाबा ने एक 5-6 लड़की ब्याही, उन संस्था वाले ने पता क्या करे, अब मैं बताऊं तो पेन तो बहुत हो भाई। पे वैसे कैथल पहुंचे नहीं, मेरी कंप्लेंट महिला थाना में। किस उसमें? भाई बोले आपकी कंप्लेंट आ रही है और आपने कोई धमकाया है,
फिर मैं तो यार धमकाने वाला तो है नहीं किसी ने। चलो मैं आया, हम गए महिला थाना में, बोले 2 लड़की हैं, और संस्था की तरफ से मेरी कंप्लेंट कर दी। अच्छा। प्रयास पता नहीं क्या नाम की संस्था थी भाई, इन्होंने लड़कियों को धमकाया है, गाली गलौज करी है, ये है वो। और उसमें नहीं मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री पूर्व, उनकी मेरी फोटो उसका पीछे कंप्लेंट ले रखी, बोले यू सुनील है। वो मैंने जानती नहीं प्रियाणदी नहीं भाई, मेरा क्या लेना देना। अब मेरे नाम से आप किसी के घर चले गए, माता जी ने हलवा बना रखा, दाल बना रखी, अगला खेत में था, बोले हलवा कुकर से डर गया, बोले आ रही है, बोले सुनील की बेबे बाबे को नहीं, हम तो खेत में दुखी हुआ, और तुम रे इंती हलवा लग खिलानी है तो मंगन खान वाली है। अब जब उन लड़कियों को मैं कैमरे के सामने लिया, उनकी फोटो लेता, तो कल उनसे कौन शादी करता। बिल्कुल। मैं महिला थाना में गया तो मैंने कहा जी ऐसी तो बात नहीं हुई। अब पुलिस भी शक कर ले तो वही थोड़ी दिक्कत और महसूस होती है। SHO मैडम से बात करी, मैडम ने आयु को उस घर में भेजा, उस गांव में भेजा, बोले जी सुनील के नाम से ही मांग रही थी। उन्होंने भी कंप्लेंट कर दी थी उनकी। फिर मैंने कहा रहने दे यार, किसी क्या नाम, आप क्यों गोबर में छिंटा मारेंगे, तो भाई छिंटे तो अपने अपने ऊपर भी पड़ेंगे। वहां से कुछ नहीं आया, उन बंदों को बुलाया, उस लड़की को भी बुलाया, बोले जी आपने कहा था, मैं किस तक कहा था, नहीं तो बता दे, बोले फोन में कहा था, मैं तेरा नंबर मेरे पे नहीं, मेरा नंबर तेरा नहीं। अगर मेरे तक कोई कहा तेरे नाम से ये गड़बड़ हो रही है, तो मैं अगला तो कहूंगा जो तुम्हार मेरी कोई बेबे नहीं है, मैं तो बेबी मानने लग रही हूँ। फिर ठहर गया खुला दरबार में SP DC ऑफिस में दे दी। अच्छा। उसे वही बंदा ने, और मैं अगर उनके रिकॉर्ड खंगड़वा नहीं तो बहुत गड़बड़ में मिलेंगे। कहना नहीं चाहता भाई किसी का बारे में। उन्हीं की संस्था का एक आदमी का फोन आया, फिर ने बोले भाई साहब ये ऐसे पैसे है भाई, माता हम जानो तारा कुआ में डूबता, मैंने क्या लेना है। इसी से महानुभव कितने ऐसे भी है। फिर उसके वहां मैं रिप्लाई देखा है जी, ये बात हुई थी। कितने टकरे हो गए इस तरह के भाई, मतलब 6-7 महीने में 1-2 तो ओपन हो गया था। शामी तो भी नहीं आंदा, मतलब टांग खिंचाई, ट्विटर पर ला दी, RTI लगा दी, ये चलती रहा भाई। इस पे भाई हम तो जाएगा हमारा गांव में देख ले, पौना किला के जमींदार 60 का जमा रहा। माँ में कमावा बहुत है, हमारा कमाई बहुत है, मेरी माँ कमाओ है, मेरी लगाई कमाओ भाई, मैं कमाऊं, हम दूध बेचा भाई, हम बुना भी है, सिल्ला भी है, हमारा भगवान के दिया सारी चीज, तो हाथ पैर स्वस्थ है, मर्द मेरा हम किसी ने मानते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं टाटा मानी नहीं मारा था, मीर मानना मानना भी चाहिए, दिक्कत तो नहीं किसी। तिरंगा यात्रा कब शुरू करी थी भाई? तिरंगा यात्रा मैं वैसे तिरंगे लगाता था, बांटता था। तो क्या हुआ बाबू कि भाई हम एक दिन अपनी छत पे बैठे करा, तो घर वाली बोली देख कितने बढ़िया झंडे लग गए। कांग्रेसी जो झंडा वो तिरंगा जैसा लगता है, उसमें फर्क। मम भी भाई पहला कांग्रेसी हुई करते, हमारे बूढ़े बाढ़े वोट दिए करते। अच्छा जी। तो उन्हें बोले अपने भी ले ले झंडा, वहां ना तो किसी राजनीति वाला था अपना कोई मतलब, ना हम बढ़ते ना बढ़ देती। ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम नहीं लाते झंडा झुंडा किसी राजनीति की पार्टी। कोई आ रहा पीला ले रहा भाई, मुझे अलग अलग पार्टी बनी थी, शायद कुलदीप बिश्नोई की भी पार्टी जब बनी थी, वो उस पर भी पीला झंडा लग रहा था। कौन साल की बात है? कई सालों की बात है, 13-14 में। हाँ तो मैं बोले वहां बैग झंडा ही लाना है, तिरंगा ले लेकर। ने बोली तिरंगा कितना है, कीमत तो है नहीं, फिर भी 250-300 का तो वही वैसे रेट है, इन चीजों में मिल जाए, वैसे इसकी कोई कीमत नहीं। बोली ठीक है ले आइए। मैं बोला क्या रुपये ले रही है, सारे काम में ले देसी है, सारे तरवा देंगे, यहाँ तैर देंगे, तिरंगे ला देंगे इन्हों डंडिया में। तो इन्हें बोली ला भाई 17-18 हजार थे, कितने थे उसके थे यार मेरे थे, मैं मिले आके 31,000 के लिए आया दिल्ली थे, सदर बाजार में थे। हम गाड़ा में फिरे, तिरंगा यात्रा करे और झंडे दे दिए ला दिए। तो कदों ने कहा सरपंच की तैयारी है, झंडा ने भी सरपंच बड़ा चल रहा अपना पेडे लग नहीं, लोग सच्चे हैं। जिसने भी किसी आंदोलन में भाग लिया है, आप देख लो, दिल्ली देख लो, और आंदोलन एक चीज हो रहा है भाई साहब, कोई समाज सेवा भी करे नहीं सोची जाए, और उन लोगों ने करवा रखा लोगों का मन में पता कि वो क्या करें, थोड़े दिन आगे जावे वहीं एजिटेशन करते हैं, तो वो कोई MC का लड़ गया, कोई जिला पार्षद का लड़ गया, सरपंची का, अब कहाँ है वो लोग, नहीं दिखते नहीं। और जो बन गए वो कहाँ है। ये लड़की नागल की है, ये भी किसी पार्षद के एरिया में, MLA के एरिया में आता, मैंने की उठा के लाने की जरूरत है भाई, उसने नहीं दिखता है बेटी बीमार है, तेरा फर्ज नहीं है इसका घर बनवाने का, दायित्व भी बना, गांव के सरपंच का फर्ज नहीं है। अगर हम इन बातों पे जाएं तो भाई दायित्व तो बहुत लोगों का बनता है। अब इस धरती पे, इस मिट्टी पे हम सारा दिन बोझ ही अपना बोझ ढोने लग रही है। हमने प्रकृति के लिए, इस धरती के लिए, इस देश के लिए हम सारी चीजें सरकार पे थोप रहे हैं। महंगाई, अरे इलेक्शन है दिल्ली, वहां देख ले क्या क्या बन रहे हैं, देख नहीं रहे वीडियो, आज का ही है शायद, आज का है, आप देख लेना बाद में, तो प्रतियोग फलानी दिगड़ी जहर, पता नहीं लोग मतलब उसमें लगे रहे। मैं एक ही चीज कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग,
इन चीजों ने छोड़ गए। इन लोगों का काम है कहना, उन जो गंदे लोग हैं गंदी चीज कहेंगे, जो अच्छे अपना लोग काम हैं अच्छे करना। करेंगे। आप अपना काम करें भाई, और इस धरती का कर्ज, अपने माँ बाप का कर्ज, और जो अपना फर्ज वो उतारे, हर फील्ड में काम करें। बिल्कुल। तिरंगा यात्रा आपने बीजेपी वाला उस तक करी थी या बीजेपी ना आप वाला उस पर ना करी ना थी? ना ना, ये कोई सांग नहीं। सबसे बड़ा मैं मानता हूँ जहां से हमें प्रेरणा मिली, नवीन जिंदल जी को। अच्छा, मैं उसमें यहाँ, तिरंगा वाला हम उसमें। कैथल पढ़ते थे, बाल सदन स्कूल में भी पढ़े हुए, एक स्कूल और मेरे याद आ गया, और एक नेशनल स्कूल में पढ़े हुए। हम्म। मेरी एक एक साल का ही उनमें रही है स्कूल नाम है। तो उस टाइम क्या था, नवीन जिंदल 2005 की बात है, शायद इलेक्शन लड़ रहा था हाँ हाँ हाँ। यहाँ से ही। सन मेरा पक्का याद नहीं है। तो इसकी गाड़ी थी बोलेरो, और बोलेरो का पीछा खड़ा था खली। अच्छा। खली जो रेसलर रेसलर, लोग, हाँ। तो भाई हमने देखा यू इतना तकड़ा, तो छोटे छोटे थे। उसके बाद क्या यार, कई बार देखते नवीन जिंदल तिरंगा की लड़ाई लड़ रहा है, हम्म। पर एक दो बार मिले भी हैं, लेकिन जो तिरंगा के लिए मिलना था, प्रोग्राम में मिल गया, वो अलग बात है। तो भाई मैंने कोशिश भी करी दिल्ली तक जाने की, कौन ही नवीन जिंदल तक भी मिलने माला नाला, बड़े लोग बनने के बाद लोग थोड़ी सी चैन सिस्टम हो जाए, तो अपने पास टाइम नहीं था। मैंने सोचा यार छोड़ पराना, किसी ने भी, बहुत अच्छा आदमी है उसने भाई, तिरंगा अभियान के लिए मतलब घर घर ये तिरंगा, आजादी मिली भाई कोई भी फराज है। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा तुम भी, वो मेरा प्रयास था, तो हमने भाई नवीन जिंदल तक भी हमारी आवाज जाएगी, अगर हमने तिरंगे की जरूरत होगी, उसके पास तो बहुत कुछ है भाई, वो हमें तिरंगे मुहैया करा देगा। वहां तक नहीं जा पाए, और मैंने बताया भी था एक बार, नवीन जिंदल जी अभी इलेक्शन में मिले थे, भाई ये तिरंगा जी हमने अब घर घर अभियान चलाया है। अब हमने कौन को, अभी सुनील ने चलाया है, तो बड़ा लेवल का काम हो गया, लेकिन खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हर घर तक तिरंगा पूरा पहुंचाया। हरियाणा में तिरंगा यात्रा काटी थी आपने? 2 बार तिरंगा पौधा साइकिल यात्रा। अच्छा। हाँ, ये जगह बची हुई है, चंडीगढ़ अम्बाड़ा, और ये साइड बची है। उरला कवर कर दिया हाँ, सारे जिस का दिन साइकिल क्या पता वहां तक भी भाई भगवान चंडीगढ़ टायर तक पहुंचा दे, है। वहां पहुंच गया तो कोई पता कोई अच्छा इंसान मिल जाए। बिल्कुल। तो हमने पिछली बार करी थी तिरंगा पौधा साइकिल यात्रा। भाई तिरंगा लगाओ, फहराओ, पौधा लगाओ, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, चोर लुटेरे ठग, हर इंसान को, हर जीव जंतु को फ्री में ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल। और ये तिरंगा, ये जगह जगह, ये खालिस्तान है, ये फलाना है, ये अलग मांग है, ये फलाना, उसका तिरंगा, ये झंडा है, ये उसका है, ये उन चीजों को छोड़ के अपना हाथी के पैर में राष्ट्र का। सबका पैर, वही राष्ट्रीय झंडा है। ये एक मकसद था, 9 जिलों में घूमे। तो फिर अब की बार चलाई हमने, नशा भगाओ युवा बचाओ, हम्म। पौधा तिरंगा साइकिल यात्रा, उसमें फ्री ये जोड़ दिया। तो जल के ऊपर भी हमारा तो मतलब हर फील्ड में काम कर किया, जो भी ये कहीं नहीं भाई सरकार ने अभियान चलाया है, उसमें भी हमने भागीदारी की, और अपने लेवल पे भी बहुत से अभियान चलाए। तिरंगा यात्रा में कितना खर्चा आ गया होगा आपको? तिरंगा यात्रा में कोई खर्चा को नहीं आया भाई। मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना थे तो ना, पहली पहला किया अब देखा, हम उसके लिए हमने चाहिए था छोटा हाथी। छोटा हाथी था अपना प्योदा का, एक भाई का, अच्छा उसने वो फ्री दे दिया। अच्छा। और एक तिरंगा यात्रा में डॉक्टर रमन ने किराया पे लेकर दे दिया। ड्राइवर हमारे साथी थे, उस पे 4 हमारे तिरंगे लग रहे थे, दोनों साइड होर्डिंग वगैरह थे, जो मैसेज दे इसका। मैं साइकिल पे था, एक बोलेरो गाड़ी थी, वो संदीप की थी भाई की, सियांगणता है। अच्छा नैन साहब उनकी गाड़ी थी, उसमें तेल था भाई, अच्छा। उसमें भी तेल था। जड़ा लग चाले चलते रहे, घूम अपने साइकिल पे, तो आप पर के भाई मिल गए, भाई भाई ना भाई बड़ा बढ़िया कर रहे हो, जूस जास पियाया। अब एक बार हमने तेल गलाया, 8-7 हजार रुपये, 10 हजार रुपये खर्चा हुआ, रुक गए आप लोग, रुक गए। अगला दिन दूसरा भाई दो लो है, भाई मिल गया ओट लाले धक्का था, ट्रक ड्राइवर चाह पानी आप पे पिया जा भाई, कुछ लेने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं, झूठ बोल रहा कोई, भगवान उसका है, प्लास्टिक के कीड़े सर कह देंगे मेरे। बिल्कुल। और फिर हमारा भाई लास्ट में जब हम आंदे आंदे मैम थे, तो एक भाई का फोन आया, उसने हमारी वो अपनी गैराज पे ले गया, जूस जास पियाया, भाई साहब सेवा बताओ भाई, हमने बताया करो भाई, मदद करनी है। महा ना भाई कुछ नहीं चाहिए। मन तो करा था भाई हमारी गाड़ी की टंकी भरवा दे, तेल की, तेल खत्म हो रहा। लेकिन हम वहां से निकल गए, हम गांव 1 किलोमीटर ही चले हो गए पुल से आगे, तो वो गाड़ी लेकर बोले भाई साहब एक बार रोकियो साइड में, बोले पीछे तो कि मैं लेंदे को नहीं, महान भाई रुको नहीं होगा, पंप था। तो परमात्मा ने भेजी हम थी, वो 2 ही गाड़ी साइड की लोएगा, 2 ही फुल करवा दी। महा भाई को नहीं जरूरत, ना 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 ना, ना कर दे रहे हम, लेकिन जरूरत थी। बिल्कुल। भाई जीसा लेके थे, अगले उल्टा लेकर दे दिया। आप प्रयास करो खर्चा देने के लिए, तो पब्लिक खड़ी है। परमात्मा और परमात्मा में भेजा आपकी किसी अच्छे काम में। परमात्मा तो फिर इंसान के ही रूप में भेजा, आज कला कला किस किस कल हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है। और नशे के खिलाफ अपना अभियान? नशे के खिलाफ हमारा देखो अभियान चला था, उसकी
उसका श्रेय है उपासना जी को, हमारी जो उपासना यादव एसपी थी। एसपी थी। हाँ, मतलब वो एसपी कम बहन ज्यादा थी। अच्छा जी। उसने हमें बुलाया अपने ऑफिस में, हम रामलाल जी थे मेरे साथ, 4-5 थे हम। तो उन्होंने जैसे तो भाई न्यूज जोड़ के खड़ा, मतलब सावधान में खड़ा बिठाया, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, और हमने आपको छांटा इस चीज के लिए, मतलब बताया कि आप इसको कर सकते हो, माजी कर देंगे, लेकिन आशीर्वाद ये चाहिए कि भाई टांग खिंचाई वाला ज्यादा रहता है, क्योंकि हम अभियान चलाएंगे नशे के खिलाफ, नशा बेचने वालों को, पकड़ने वालों को, तो आधे तो दुश्मन वैसे ही बन जाएंगे जो बेचते हैं, करते हैं, या जिसका काम धंधा ठप होगा। और कुछ डिपार्टमेंट की काली बेट, तो मैडम ने कहा जो डिपार्टमेंट की काली बेट लगे उनको तो मैं ठीक करूंगी, मुझे बताना। और आपको लोग सुनते हैं तो फेसबुक पे भी 4.5 लाख के करीब फॉलोवर हो रहे हैं, इंस्टा पे भी हैं काफी फॉलोवर, वो उन पे भी डालना है, तो सारी चीजें यहीं पे हमने वो शुरू किया था। तो हमारी बीच में ड्यूटी भी लगती रही, मैडम की भी बदली हो गई, अब भी अभियान जारी है। राजेश कालिया जी हमारे एसपी हैं, वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा नेतृत्व डीएसपी कुलदीप बेनीवाल जी कर रहे थे इस मुहिम का। तो बीच में वो टीम भी भाई ड्यूटियों की वजह से चली गई, लेकिन उसमें बीच में एक नशा मुक्त पखवाड़ा भी आया, भारत नशा मुक्त पखवाड़ा, जिसमें मैंने बहुत काम किया। उसमें 18 घंटे काम किया, 19 घंटे भी काम किया। अच्छा जी। मतलब उसमें मेंबरशिप भी होती थी, ओटीपी आता था, ओटीपी आज कोई किसी को देता नहीं। तो उसमें हमारा कैथल डीजीपी साहब ने सम्मानित किया। और उसके बाद फिर और मैडम ने, एसपी ने हमारी नोस्टेमा में कहा भाई और करो जोर शोर से। ऐसी कोई जगह नहीं कैथल की, कॉलेज, कंप्यूटर सेंटर, कोचिंग सेंटर, मोहल्ला, वार्ड, गांव, कॉलेज, घर कॉलेज, स्कूल, नुक्कड़, मतलब चौक चौराहे, जैसे हर चौक चौराहे पे पौधे लगाने का काम किया था, ऐसे ही हर आदमी के पास पहुंचने का काम किया। और वो वीडियो देख के अपने कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में आप कभी विजिट करना, वहां के स्टाफ से पूछना, मैं भी एक दिन गया था, कि जो लोग दवाई लेने आते हैं तो वो कैसे आते हैं। सोशल मीडिया का फायदा सबसे बड़ा तो ये हुआ बिल्कुल कि लोग वहां जाके बोलते हैं हमने कैथल पुलिस के सुनील संधू की वीडियो देखी थी, और उसने बताया था कि कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में कमरा नंबर 212 में दवाई फ्री है, 15 लोगों का स्टाफ है, 20 लोगों का, पहले एक डॉक्टर कभी कभी मिलते थे, एडमिट फ्री है, दवाई फ्री है। तो ये रहा। और नशे के मैंने खुद ने, जैसे बीच में 3 महीने तो आरक्षण, ये बीच में वहां की ड्यूटी, 2904 प्रोग्राम किए 1 साल में नशे के खिलाफ। अच्छा, एक तो बात पूछनी थी, मान लो मैं अखबार में देखी जाऊं भाई, आप कंप्लेन करो, पुलिस की तरफ तो बयान आ रहा, हम उसने पकड़ेंगे। हाँ, इतना से तो आपने भी जाओ, आपने भी दिख दो कभी लग रहा बेचनी हो, लग रहा आप बंद निकल दिया। और एक और है, जिस तरह कोई खुर्दा दारू बेचा है, वो पकड़ लिया, ठीक है, एक दिन वो बंद करागा, अगले दिन फिर स्टार्ट कर दे, उसकी जमानत हाथों जमानत होती है। और उसका कारण क्या है, हमारा लचीला कानून। अच्छा। अब जब आप बता क्या, नशा शराब को मानते हैं, ये धारणा है, क्योंकि शराबी घर वाले को पीटता है, बच्चों को परेशान करता है, गाली गलौज करता है, और भी बहुत पता उसको सब होता है। अगर आपके कैमरे के सामने मैं बोलना चाहूँ, मुझे कोई डर भी नहीं है और कोई भय नहीं है, मैंने पी के देखी है। मेरा सवाल था भाई, आपने कभी? हाँ, मैंने पी के देखी है, आपका सवाल था, मैंने पी के देखी है। ये नशा कहाँ से शुरू होता है, हम दोस्तों में बैठते हैं, फ्रूट बियर पी ली, जो अपना बताता हूँ, फिर हम बियर पी लेते हैं, जो की बन रही है होता है। हाँ, बियर पीने के बाद ये शादियों में फेंकना, ये वो पार्टीबाजी, घर वालों को नहीं पता होता उस टाइम तक, फिर हम और पार्टियों में बैठते हैं, इंग्लिश पी लेते हैं। लेकिन ये बताता हूँ कि शराबी को सब पता होता है। एक टाइम मेरा भी ऐसा आया था, मैं खुद भी ड्रिंक करी, मैंने कई बार लगातार भी करी। मैंने उसमें देखा भाई यू सौदा, मतलब इसके साइड इफेक्ट क्या है, सोचने की क्षमता भी खो दे। नहीं, मैं नहीं मानता, कुछ हद तक अगर वो बिल्कुल ऐसा ही डेड हो गया तो खोएगा। और लेकिन ये जो कहते हैं भाई लड़की छेड़ दी, उसको पता नहीं तो लड़की को छेड़ रहे हैं, ये चीजें हैं। ज्यादातर कांडों में जो वो नशा में ही हुआ है, नशा में, वो नशे तो मैं वही तो बता रहा हूँ, लड़ाई झगड़े। अब आज की डेट में कई आदमी जो मेरे साथ थे, मेरे दोस्त थे, बोले मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, खुद भी भाई वो थे, दौर था,
ब्याह शादी में मतलब नाचने गाने का एक ट्रेंड है कि वह जब लग बियर भीतर नहीं जाओगी नचे नहीं जाओगा, हाँ, शर्म है खोलनी नहीं? है तो सच्चाई बोलो यार, बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया के सामने कुछ और पीछे कुछ, वो और गलत चीज है। पॉडकास्ट भी हो वही है भाई, हाँ। आप जो मन किया वो हाँ, सारी कह नहीं दी। नहीं, कुछ लोग कहते हैं, देखो आज की डेट में अगर मेरे घर में कोई शराबी भी आ जाए मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। अगर मेरा रिश्तेदार भी होगा तो मैं ये चाहता हूँ ये ना आए मेरे घर में भाई, बिल्कुल। ठीक है। और मेरे पिताजी शराब के ठेकेदार रहे हैं, मेरे मामा जी रहे हैं, और उन्होंने जब बंद किया तो बिल्कुल बंद कर दिया। आज मेरे मामा के यहाँ दो पंचायत सेक्रेटरी लगे हुए हैं भाई मेरे, सरकारी टीचर है, वो स्कूल देख लेना जहाँ वो प्रिंसिपल है सोंगरी गिलियाना। और भाई और भी खुद पे एक्सपेरिमेंट बहुत करें, लेकिन जो ये चीज देखी हमें, जो हमारी ड्यूटी लगाई वो सूखे नशे, भूखी, फीम, स्मैक, टिक्के और ये सिंथेटिक नशे, जिसकी वजह से बहुत खर्चा चल भी रहे बहुत है और हजारों लोग घर उजड़ गए। हैं। मेरी जेब में शायद एक पर्ची ना पड़ी हो। अभी मैं एक स्कूल में प्रोग्राम करने गया था तो मुझे पंजाब के मिले, वो गुरदीप सिंह सग्गू जी, जोनल डायरेक्टर है। अच्छा। ये तो उन्होंने मुझे बताया कि एक गुमटाला अमृतसर में गांव है जिसमें उन्होंने विजिट की थी राशन की दुकान पे, तो वहां 100 विधवा मिली। अच्छा जी। उन्होंने बताया कि समय की वजह से अमृतसर का एक गुमटाला गांव बिल्कुल विधवाओं का गांव बन गया। पंजाब में तो बहुत ज्यादा है। और एक मकबूलपुर है, अमृतसर में ही है, मकबूलपुर। यहाँ का भी उन्होंने नाम बताया, मैंने लिख लिया, उनका नंबर भी लिखा कि सर कभी मौका मिला तो विजिट करेंगे। और जो हमारा ये कैथल है ये पंजाब से टच में है, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं पंजाब बनने देंगे। मतलब वो फिल्म बनी थी ना उड़ता पंजाब, वो नहीं बनने देंगे हमारे इस पे ऊपर। हमने यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम किए, आप कलर माजरा चले जाएं, आप खरका चले जाएं, आप जाके पूछें उन लोगों को कि भाई आपको जागृति मिली है कि नहीं मिली और इस नशा मुक्ति प्रोग्राम का फायदा हुआ कि नहीं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है भाई, पूछना तो मैंने आप तो चाहिए नहीं, लेकिन चल पूछेंगे। बिल्कुल। मतलब बहुत से समाज सेवी इसी हों, वे वीडियो पर मशहूर हो जाए, मदद कर कर का चलो जिसी करो उसको मैंने पता नहीं, बादों में राजनीति में आ जाए, चुनाव लड़ेंगे, आपको भी ख्याल है कुछ ही सर? देख मेरा तो भाई शुरू से ही है, मैं नहीं, मैं राजनीति के बहुत मतलब बड़ा चक्कर था मेरा बड़ा मजा मतलब मानता था मैं नेता बनूं। अच्छा। उसके लिए जैसे ही हम, जैसे एक यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ था एक बार, उसमें हमने नरवाना से पार्टिसिपेट किया, गांव से किया। तो पहले तो गांव में टांग खिंचाई होगी, इतनी होगी, बस फिर उसमें 2 नेताओं की होगी। अच्छा। बड़े बड़े नेताओं की, वहां गोली तक का मतलब ऐसा मामला। अरे भाई सौदा ही कुछ नहीं है, तो ये तो पार्टी में मतलब बहुत मतलब आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं एक नेता के साथ प्राइवेट गनमैन भी रहा भाई। उसके बाद भाई मैंने उसके साथ बहुत जगह घूमा, एमपी था, राजनीति देखी, बहुत कुछ, अशोक तंवर नाम ही मैं ले लेता हूँ, बहुत कुछ सीखा उस आदमी से। लेकिन जब कहते हैं कि बुद्धि काम करना छोड़ देती है या ज्यादा लालसा लगा लो, मैं वहां देखता रहा तो मेरे समझ से बाहर होगी। वहां तो बहुत गंदी चीज है राजनीति। वहां लोग आपके साथ आते हैं, नेता से मिलवाते हैं, और 4 दिन बाद वही आदमी बोले ये तो फलाना है जी, नकली, आपस में चुगली चाटी वहां से सीखते रहे। और उनके साथ भी हमने साइकिल का उन्होंने अभियान चलाए थे, यात्रा राजनीति में की, ड्यूटी की अपनी। बिल्कुल। तो भाई वो संघर्षशील आदमी था, उसके बारे में मैं सुनता था, मतलब ये सोचते थे यार ये तो भगवान ने भगवान के रूप में ही भेजा आदमी, जो एक गरीब घर का इतने ऊपर तक एक पार्टी में चला गया। कुछ अनबन हुई, मैं वहां से आ गया भाई, तो लोगों ने बात बढ़ाई। उससे पहले मैं नौकरी लग गया। अच्छा। नौकरी लगने के बाद भाई बड़ा वो दिहाड़े जुड़े भरे नौकरी लग गए। नौकरी लगने के बाद फिर उनके साथ ड्यूटी आएगी मेरी, तो वहां कुछ अनबन होगी, किसी ने कहा होगा कुछ, तो उनके साथ मेरी होगी, तो मैं दोबारा गया नहीं उस आदमी के पास। अच्छा अच्छा। मैं कभी नहीं, मेरा तो एक ही वो था कि भाई ना, इस आदमी के पास नहीं जाना यार। मैंने इसके साथ इतने साल वो किया, इसकी वो करी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा मन था खुद का भी, तो मैंने देखा यार, वहां से आने के बाद मैं और ज्यादा एक्टिव हो गया सोशल मीडिया पे, ये वीडियो वगैरह डालता था, फोटो पौधे। तो मैंने सोचा यार राजनीति क्या करेगी, राजनीति में तो वही बात है, पुलिस के पास 2 आदमी आते हैं, एक पीड़ित होता है और एक पीड़ित लठ मारने वाला लगा ले, या किसी को तंग करने वाला, तो पुलिस दोनों को संतुष्ट नहीं कर पाती। ऐसे ही राजनीति में है, इसका ज्यादा कर दिया, इसका यूं कर दिया, महापैसा ही काम करेंगे। हाँ, महापैसा ही काम करेंगे, अगर भाग्य में होगी तो भगवान करवाएगा। और हम ऐसा काम करेंगे जैसे जहां भी खड़े हो 4 आदमी आके कहे सुनील भाई आजा चाय पी लो, आज भाई रोटी खा लो, राम राम मिलनी चाहिए, राम राम के लोग भूखे हैं, तो वो बहुत मिल रही है। बिल्कुल।
अच्छा, भी कुछ समाज सेवी से भी हैं जो मतलब परिवार तो ठीक हो, लेकिन इतने ज्यादा सक्षम नहीं होंगे, लेकिन उन पर बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगे जूते, सारा दिन फिरना, वो खर्चा समाज सेवा मतलब आया खुद भी करा है। भाई ये तो लोग बताते हैं, आपने कोई वीडियो डाल दी, हम्म। उसमें लोग व्यू कहाँ देंगे? या तो वीडियो बनाएंगे आपके खिलाफ, बिल्कुल। तो सीधे आके गाली देंगे, हाँ हाँ। भाई ये खा रहा है या ये न्यू कर कर रहा रहा, है। न्यू कर रहा, ठीक है। ये आपके कमेंट बताएंगे आप क्या हो। हम्म। एक अपने सोनू दलाल भाई है, टू जेड हरियाणा चैनल चलाते हैं, वो जब भी इंटरव्यू करने आते हैं या कोई वीडियो चला देते हैं, तो वो मैं कहता हूँ भाई तुम औरों की क्यों नहीं चलाता है? या वो कहता है भाई जब मैं तेरी वीडियो चलाता हूँ सुनील भाई, हम्म। और मैं इसी बात का फैन हूँ, एक गलत कमेंट मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा। जब मैं गलत करूंगा तो कमेंट भी गलत आएंगे और मेरे खिलाफ वीडियो भी शायद आनी शुरू हो जाए। और विरोधी तो भाई दूर के नहीं होते, अपने पास के ही होते हैं, लेकिन विरोधी भी होना जरूरी है। वो हेल्दी कंपटीशन मैं उसको मानता हूँ, होना चाहिए, जिसमें वो आपकी कोई कमी है वो बताएं और आप उसको सुधारें। और भाई बहुत है, एक नहीं है। अगर रियल में मैं तो कैमरे के सामने बोलता हूँ, जिसने मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ भी सकता है। दिक्कत भी नहीं। बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने परिवार लेवल तक सीमित कर रखी है, बना रखी है, या अपनी कास्ट, अपने गोत्र तक वो एक नंबर का डाल के वो भी करते थे, उसको सफेद भी करते थे। मेरे पास बहुत में फोन आते थे, भाई आपकी कोई संस्था है? महाजी ना। भाई किसी से जुड़े हो? वहां ना। बोले आपको है ना 1 करोड़ रुपए दिलवा देंगे संस्था में, 70 आपको वापस मिल देने हैं, 30 आप यूज कर लेना। यूज कर लियो। वहां भाई चल आपके मैंने कहने से ले लिए। मैं कहाँ दिखाऊंगा इन 70 को? भाई मैंने क्या खरीदा इस चीज का? बिल्कुल। तो आप देखो, साल में एक प्रोग्राम कर दी, अखबार में निकलवा दी, वीडियो निकाल दी। भाई काम तो होता है जो हर रोज हो। बिल्कुल। यहाँ तो परमात्मा से एक ही बात करके गर्व से चलते हैं कि भाई भगवान ठीक ठाक घर से जैसे चले हैं वैसे वापस भेज देना, और हमारे हाथ से कोई भी जीव जंतु या किसी इंसान का बुरा ना हो सके तो एक भला हो जाए जीवन में हर रोज। बिल्कुल। और सोशल मीडिया तक कितनी इनकम हो जाए भाई? एक्टिव तो बहुत है आपके। सोशल मीडिया से मेरे लाखों पास में हुआ कि ना ना हजारों ना ना, ना लाखों की सुन ले भाई। पहले मेरे पास शुरू शुरू में आए 70-80 हजार रुपए, टोटल 2.5-3 लाख रुपए मेरे पास सोशल मीडिया से आए थे। और जैसे हर महीना आने लगे थे, मैंने सोचे ये तो सारा बढ़ गया, तो मैंने वो बंद कर दिया। अच्छा। उसमें कई बार तो क्या गड़बड़ की, मेरी वीडियो किसी ने डाल दी, मेरे को स्ट्राइक, इसमें बड़ी चीजें होती है। और मैं वो सोशल मीडिया, वो मनदीप भाई मेरी वो देखता था कैसे ही होगा क्या होगा, भाई क्या स्ट्राइक लगी है वो। मैंने सोचा भाई अगर मैं खुद ही इसकी कमाई लेऊंगा तो ये लोग और वीडियो डालते हैं तो वो नहीं डालेंगे, और हमने तो लोगों को मैसेज देना है, तो मैंने छोड़ दिया वो। और भाई भी डाल लेते हैं। और अगर कभी कोई 10-20 हजार रुपए आ भी गए सोशल मीडिया की वो इनकम, क्योंकि लोगों का मन में तो बहुत बड़ा वहम बैठ गया भाई फेसबुक से बहुत पैसे मिलते हैं, यूट्यूब से पहले मिलते थे लोगों को, हम पूछते हैं। अब एक चीज की डिमांड थी, डिमांड है तो उसको लोग खरीदेंगे। जब डिमांड जना जना नहीं दूसरा उठा लिया, डिमांड ज्यादा जना जना नहीं मतलब वो कर लिया, तो वो उसने भी अपना कम कर दिया। तो वो कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ मिलता नहीं होगा। अगर मिलता है तो भाई लोग है ना फूडपन पसंद करते हैं, ज्यादा गंदी वीडियो पसंद करते हैं, नेगेटिविटी पसंद करते हैं, उसको पूरी देखते हैं, उस स्ट्रेंथ से पैसे आते हैं। तो लोगों ने है ना, अपने लड़कियों ने, कुछ लड़कियां इतनी गंदी हैं, कपड़े उतारने शुरू कर दिए, और प्रसिद्धि के चक्कर में। अभी पीछे एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजा, कोई पूजा खटखड़ नाम की लेडीज है, वो वीडियो वायरल हुई थी, आपने उस पर करे थे। हाँ, तो उसने एक नंबर दिया था भाई, ये तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी है नहीं किया कराया, मनचाहा प्यार, राजनीति, लव मैरिज, उसके ऊपर इतना उसने बोल रखा, इससे संपर्क करें। भाई मैंने तो बोले फायदा उठा लिया, उन्हें तो ऐड ली होगी उसकी। हाँ, तो उसको पैसे मिले उस चीज के। तो मेरे पास भी आते हैं फोन में, हमारी ऐड कर दो, ये कर दो। मैं क्यों करती हूँ? शुगर की दवाई तो बेचेगा 100 रुपए की, बनाएगा 700-1500 की, 2000 की, 4000 की। मन ने एक बार 50,000 10,000 दे देगा, लोग तो मेरा विश्वास पावेंगे। जूते तो तुम बेचेगा भाई, और जूते बैठ जाएंगे, मैंने उसकी वीडियो देखा है तो पाप तो मेरा पड़ेगा। पीछे का लालच में क्या करूंगा मैं? इतने पीछे का तनख्वाह थोड़ी है मेरी, मैं इस तक गुजारा कर रहा। तो मैंने भाई उस तंत्र मंत्र वाला फोन में ले लिया। मैं तंत्र मंत्र जी शास्त्री बन रहा भाई, वो माँ जी ऐसे ऐसे नौकरी नहीं मिल रही, बनाया मैं बड़ा परेशान हूँ जी, ये जो भी मैं बोला जी आपको नौकरी मिल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ बताओ, ये बताओ वो बताओ। माँ जी किस तरह? बोले हम वो करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। माँ जी कोई खर्चा वर्चा? बोला पहला तो बोला नहीं लगता। मैं बोला जी मैं अच्छा फिर तो ठीक है।
और इस तरह के तो मेरे पे बहुत आए हैं फोन, ये ऐड वाले। वीडियो वाले, मैं ब्लैकमेल होने लग रहा हूँ, मेरे इतने चले गए, मैं फोन का लालच में मैं फलाना तक किया कराया, पंडित जी पे 1100 भेज दिए, फिर 11,000 भेज दिए, तो पंडित नहीं बदनाम कर रहे हैं। तो बिल्कुल भाई मैंने उसका कहा मैं 12 साल हो गए, तो मैं 14 साल हो गए, तो नौकरी बनाएगा बटे और तारा और गल्ला मेरे बच्चे हैं, नौकरी मेरे पे रही, तना शर्म नहीं आती, वो फोन कट अच्छे। ये काम हो रहे हैं भाई। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप समाज की किस प्रार्थना बदलना चाहोगे? मतलब आपने चाहिए लग गया भैया चीज अपनी बदलनी चाहिए समाज में। समाज में देखो सबसे बड़ा जात पात का जहर, जो मैं खुद भी फेस करता हूँ और मैंने किया भी, क्योंकि उस आदमी को पता है भाई कभी ऐसा टाइम था ठेका पर नौकरी करिए, वो टोपा पहन गया ऐसी जगह ड्यूटी लगा दी करिंदा की। अच्छा। तो वहाँ रिश्तेदार थे, घर था उनका पास में ही, तो वहाँ कभी प्रेरण ले हम उसकी रोज गंदा यार कड़िया दूसरा वाला लगा दे। अच्छा जी। जिसने दारू बेची है नहीं, जिसका बाप ठेकेदार रहा और वो पता नहीं किन किन संघर्षों से लिख गया, उससे पता है यहाँ जाके जो जातिवाद फेस किया ये सबसे खतरनाक है। इसकी वीडियो ना चलाइए, ये फलाना है, जाट है, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये चीजें मैंने उन लोगों से सुनी है जिसने मेरी वीडियो बना के लेके इसमें टांग खिंचाई। हाँ इसमें खूब। फिर जब कोई लड़की पसंद आ जाती है उसका रेप करते हैं, तब जातिवाद नहीं दिखता लोगों को। बिल्कुल। खेत में काम करती है, भट्ठे पे काम करती है, किसी मिस्त्री के पास काम करती है, तब नहीं दिखता ये नीची जाति की ऊंची जाति का है। मजे लेने के लिए तो कोई जाति पाति नहीं है। अरे बैलेंस हो रहा, किसी कास्ट का भी ना किसी काम भी नहीं चल सकता। हाँ। मतलब हर एक अच्छा अब राजनेता लोग हैं, एक्टर लोग हैं, अपने यहाँ अपने बिल्कुल नजदीक भी काम हो रखे हैं, या कोई बड़ा प्रसिद्ध खिलाड़ी या क्रिकेटर है, जब वो शादी करता है तो जाति पाति खत्म हो जाती है। बिल्कुल उसको सब प्रमोट करते हैं, भाई ये है वो ये हमारा जमाई है। कोई छोटा कर्मचारी है और वो कहीं दूसरी कास्ट में शादी कर ले, मैं अपनी वो उदाहरण बता रहा हूँ आपको जो मैंने देखे और मैं लोगों से सुने हैं, जो सच्चाई है। कोई सिपाही है, उसने लव मैरिज कर ली, बोला उक्का पानी बंद कर दो, वो आंड में कर ली, फलानी कर ली, जब वो बड़ा अफसर बन जाता है बोले तुम्हारा जमाई है, ये तुम्हारा भाई है। देखो या तो इसको बिल्कुल खत्म कर दो, और नहीं उन बेटियों को मेरा संदेश है, मैंने खुद देखा एक पिता ये कहते हुए मैं चौकी में फांसी लगाऊंगा, मेरी बेटी को ढूंढ के लेके आओ, मेरे पास आगे बोलता है। ये जो अपनी मर्जी से शादी करती हैं, भाग जाती हैं, मेरा उनको संदेश है कि माँ बाप से बड़ा भगवान, माँ बाप से बड़ा शुभ चिंतक, माँ बाप से बड़ा आपके बारे में अच्छे सोचने वाला मतलब कोई नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का माँ बाप हो। आप कोई ऐसा काम ना करें लड़के की खुशी के लिए या लड़का लड़की की खुशी के लिए। आप चले जाओ, आपकी वजह से आपका भाई मरे, आपका बाप मरे, पूरा परिवार, आपकी माँ मरे कहीं, तो पूरे परिवार जहर खा जाते हैं, आपका खिंड का किसी के पैरों में रखना पड़े, पुलिस में मदद मांगनी पड़े, पुलिस क्या करेगी भाई? पुलिस कैसे उनको लव मैरिज को रोकेगी? तो इससे दूर रहे, इस लव मैरिज की 4 दिन की चांदनी नए नए प्यार के चक्कर में ऐसा काम करें, कामयाब हो जाएंगे, रिश्ते वाले खुद आपके घर आएंगे, हाँ ये बच्चा है, गर्व तब मेरा लड़का है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पॉडकास्ट बहुत बढ़िया आपका मन लगा, लेकिन भाई मन में अभी भी मेरी बहुत सी बातें रहेगी, हम दोबारा बिल्कुल फिर मिलेंगे क्योंकि लंबा बहुत हो गया। और हाँ मैं आपको भी कहना चाहूंगा आप अपने पद से मत भटकना, और पता है कि ये अगर आपने इस लायक हमें समझा है कि लोग हमें देखते हैं या हमें जो आपने स्टार नाम रखा है इस लायक आपने समझा, तो आप है ना इसको भी, जो आपको लगता है कि चोर लोग हैं समाज सेवा के नाम पे हैं या दवाइयों के नाम पे हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे लोग बताऊंगा जो मतलब जो अच्छे लोग हैं, अगर आप उनको इसके माध्यम से दिखा सकते हैं तो दिखाना, लेकिन चोरों से आप भी दूर रहना भाई, लालच में मत आना कि ब्रॉड। एक लास्ट अपील और कर दियो हमारे चैनल के लिए, हमने किसी तो नहीं कहा, मैं बोलता हूँ भाई ये इंटरव्यू आपको पसंद आई या और भी इंटरव्यू भाई के पसंद आए, ऐसे लोगों को आप प्रमोट करें, उनको लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और जो देखकर किसी को एक प्रेरणा दे सकें। बिल्कुल। और भाई मैं आज से आपके चैनल को मैंने अभी तक फॉलो नहीं किया है मैंने इंस्टाग्राम पे, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल। मैंने आपको बोला भी था, मैं किसी की बहुत कम लोगों को कोलैबोरेशन को करता हूँ, इसके पैसे देते हैं करने के, मैं नहीं लेता, जब भी आप करोगे मैं करूंगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। जय हिंद, जय भारत।